नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे मानव एंड वेलकम टू द आरजे मानव शो पावर्ड बाय नगाड़ा फिल्म स्टूडियो। आज की जो गेस्ट है बहुत ही प्यारी है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एज अ लीड एक्टर बहुत ही टैलेंटेड है। गुनवीन मनचंदा एसजी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है। यूएमटी क्या होता है बताओ? मुझे लगता था कि कोई बिल्डिंग है, आज पता लगा अंडर मैंगो ट्री। अंदर करियर की शुरुआत एज अ फूड ब्लॉगर। शुरू से ही मैं खाने की बहुत शौकीन थी। टॉप 3 गो टू कैफेज। फर्स्ट वन इज कोकोलो, पास्ता, पिज्जा, तिरामिसू आई लव। 10 years नाउ मैंने चिकन छोड़ दिया है। मैंने 3-4 साल पहले छोड़ा है। स्पिरिचुअली बहुत फर्क पड़ता है आपको। हेल्दी प्रोटीन डाइट। सीआर आई ट्राई टू फॉलो बट रोज तो फॉलो नहीं हो पाता। माछली लैंग्वेज आती है कुछ बोलने ऐसे भी? इंजो मिंजो तो गुनवीन हाँ जी। You believe in numerology? एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी सब। आई वाज नॉट ट्रेन्ड एज एन एक्टर, तो मैं गई और मैं जाके नर्वस हो गई करके वापस आ गई। इस साल मूवी आई है चौपाल पे आपकी, कुड़िया जवान बापू परेशान। 2 अनमोल जी उसमें थे। करमजीत। So how was the experience? ऑफ स्क्रीन ही यूज्ड टू गाइड सो मच प्रमोशंस के टाइम पे। सच में ऐसा लगता था कि जैसे ना एक फादरली फिगर। हाँ, एक फादर फिगर ही है साथ में। डू यू बिलीव इन ब्लैक मैजिक? है हिमाचल में ब्लैक मैजिक बहुत चलता है। देखा है कैसी चीजें पड़ी होती हैं कि अगर व्हाइट मैजिक है तो ब्लैक मैजिक भी है ही है। कभी कास्टिंग काउच फेस करा है अपने पंजाबी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में? Some sort of martial art like dance activity, so you become very free, flexible body wise. हिमाचल की कोई खास बात चंडीगढ़ बहुत मिस करते हो? मैंने ऐसे ट्यूशन से आते तो गलियां ऐसे हम बहुत फन करते आते थे ऐसे। आपको लगता है दिल्ली तक थोड़े से नाराज हो गए हिमाचल से? मंडी में जो बाढ़ आई है, मतलब लोगों के घर निकल रहे हैं बाढ़ में, सोए लोग पानी में निकल गए। That's so scary and heartbreaking and like। पर नजर लगती है आपको? मुझे तो बहुत लगती है, मुझे ऐसा लगता है काम स्लो होता है। आई वोंट लाई बिकॉज आई बिलोंग टू मंडी, तो वहाँ पे शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं सब। मतलब हिमाचल के सब देवी देवता आते हैं। चंडीगढ़ की रौनक या फिर हिमाचल की पीस? रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव, एक लॉन्ग वॉक। 3 क्वालिटीज ऑफ एन आइडल हस्बैंड। हिमाचली लड़के या फिर पंजाबी लड़के? नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे मानव, आपका दोस्त, आपका पक्का यार एंड वेलकम टू द आरजे मानव शो पावर्ड बाय नगाड़ा फिल्म स्टूडियो। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे स्टूडियो में थोड़ी ठंड बढ़ गई है। यस, द हुडीज आर बैक। और ठंड बढ़ने का एक रीजन भी है भाई, हिमाचल की ठंडी ठंडी हवा, आहा, वो वादियों की जो खूबसूरती है वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। तो आपको बता दूं कि आज की जो गेस्ट है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही टैलेंटेड है भाई। उन्होंने करियर की शुरुआत करी एज अ फूड ब्लॉगर। चंडीगढ़ के एसजी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मॉडलिंग चूज करी, मॉडलिंग में नाम कमाया और अब फाइनली वो हमारे सामने है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एज अ लीड एक्टर के तौर पर। सो विद ऑल एक्साइटमेंट एंड ऑल रिस्पेक्ट मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे स्टूडियो में गुनवीन मनचंदा को। गुनवीन जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मुझे बताइए जो आपने ये पिंक है कि बेबी पिंक है जो पहना हुआ है आपने? ये पिंक ही है। पिंक ही है? पिंक कि बेबी पिंक है? सोच लो। नहीं यार, पिंक ही है। यू श्योर? हम लड़के ना कंफ्यूज रहते हैं। हम लड़कों के लिए, जितने भी लड़के हैं, क्यों राघव, आई एम श्योर हम ये सोचेंगे पिंक है कि बेबी पिंक है या लाइट पिंक है, डार्क पिंक है। लड़कियों को शेड्स पता होते हैं। नहीं, आई थिंक इट्स पिंक ओनली। इट्स पिंक ओनली। सेफ टू से इट्स पिंक। सेफ टू से इट्स पिंक। वैसे मुझे पहली लड़की मिली जो बोल रही कि हाँ ये पिंक ही लग रहा है, नहीं तो लड़कियों ने पूरा कर देना कि यार ये तो पिंक है, ये वाला पिंक है, वो वाला पिंक है। नहीं यार, मैं ना थोड़ी सी ऐसे ब्रो टाइप। ब्रो चलो ब्रो। वैसे गुनवीन, आप सरदार फैमिली से बिलोंग करती है, मंडी से आप बिलोंग करती है एंड पढ़ाई के सिलसिले आप चंडीगढ़ आई। एसजी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है? हाँ जी। है ना? वी शेयर द सेम कॉलेज में भी एसडी से पढ़ा हुआ हूँ। वाओ, रियली? यस एसडी से में। और एसडी की एक खास बात है कि जो एसडी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है कि यूएमटी क्या होता है। हाँ। बताओ। So UMT जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगता था कि कोई बिल्डिंग है। एंड आई थिंक फर्स्ट सेकंड डे था और मैं कॉलेज में ढूंढ रही हूँ यार UMT कहाँ पे है। और मुझे ऐसे बाद में पता लगा इट्स अंडर मैंगो ट्री। अंडर मैंगो ट्री है कि UMT मिलते हैं। UMT की ना एक बहुत ही पुरानी कहावत है। मतलब हम तो चलो इस जनरेशन में देखते हैं UMT जब ये कॉलेज बना था तब से UMT क्यों फेमस है, इसके जब पीछे मैंने पूछा टीचर से तो मेरे टीचर ने बताया था कि हम भी बंक करके UMT, वहाँ पे एक ना आम का पेड़ था गार्डन में, सबसे बड़ा आम का पेड़, तो वहाँ बैठते थे कि बंक करके स्टूडेंट्स वहाँ बैठे होते थे। तो कितनी बार ऐसा होता था कि जो टीचर थे वो क्लासेस ही वहीं पे लेने लग जाते थे कि चलो आज बच्चे सारे वहाँ बैठे हैं
तो वहाँ जाके तो वहाँ से वो यूएमटी की भी आज की क्लास का लगनी चाहिए, यूएमटी चल रही है यार, कहाँ मिला वो यार, यूएमटी मिली यार पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। तो यूएमटी इज एक्चुअली अ पेड़ अंडर मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है बहुत बड़ा, जो एसडी वाले हैं वो रिलेट करेंगे इससे। वहाँ पे हैंग आउट करते हैं सब। बंक वंक मारते थे वैसे आप कॉलेज टाइम पे? बहुत मारा है यार, बहुत बहुत मारा है। क्या क्या पढ़ाई क्या की पहले कॉलेज में, बताओ मुझे। तो मैंने किया है इंग्लिश ऑनर्स, ओके, और फिर उसके बाद मास्टर्स भी मैंने एसडी से किया है, अच्छा। मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो फिर पोएट्री वोएट्री भी लिखते होंगे फिर तो, इंग्लिश ऑनर्स है तो कुछ ना कुछ लिखी है। लिखी है? हाँ, मैं सुनूंगा, पोएट्री पे भी आऊँगा मैं। डन। वैसे कहते हैं कि देखो 2 कॉलेजेस बहुत फेमस है चंडीगढ़ में, एक डीएवी कॉलेज और एक एसडी कॉलेज, और दोनों के बीच में एक आपसी वो पता नहीं है, वो सदियों पुरानी कंपटीशन है, हम एसडी वाले हम डीएवी वाले। आप बिलीव करते हो इसमें? नहीं, मतलब ऐसे तो कभी नहीं रहा कि डीएवी वालों से कंपटीशन, बट हाँ एक ऐसे प्राउड तो है कि प्राउड तो हम एसडी वाले हैं, हम SD वाले हैं। एक तीसरा कॉलेज आता है एमसीएम, वो गर्ल्स स्पेसिफिक कॉलेज है। एमसीएम। सो जितने भी चंडीगढ़ वाले वो रिलेट करेंगे भी यार, एक हो गया एमसीएम और बाकी 2 हो गए एसडी और डीएवी वाले, ये तीनों का तो है ना, लड़कों का तो फेवरेट है ना एमसीएम। मैंने बहुत गेड़ी मारी है। हाँ। वो 36 सेक्टर के बाहर वही पूछने वाली थी मैं, बहुत बहुत गेड़ी मारी है। फिर कितनी गर्लफ्रेंड्स पटाई है वहां से? एक भी नहीं पटी वहां से तो। कोई गाड़ी में आके बैठी नहीं? नहीं, मेरी बाइक थी ना शायद, इसलिए नहीं बैठी। सैड मानो। तो वैसे कोई बात नहीं, वो भी दिन थे हम। अच्छा, हम तो ऐसे थे बेशरम, अरे कोई लड़की भी नहीं खड़ी होती थी, मैं और मेरा दोस्त हम फिर भी बाइक पर गेड़ी मार रहे हैं वो स्टाइल के साथ, कि शायद कोई क्लास में कोई लड़की बैठी होगी जिसने खिड़की की तरफ देख लिया होगा एक बार, तो शायद मानव दिख जाएगा या पीछे गोरखी दिख जाएगा। अरे इतना कॉन्फिडेंस। तो यार वो दिन होते हैं वो। नहीं, गेड़ियां तो ऐसे एसडी के बाहर भी बहुत बचती थी। एसडी का भी, हाँ, हम तो एसडी वाले तो अंदर तो हमारी गेड़ियां थी बहुत, बट एक अलग ही टाइम होता है कॉलेज का। हाँ, इलेक्शंस एंजॉय किए हैं एसडी के? बहुत बहुत। सेकंड ईयर में तो मैं बहुत एक्टिव थी। ओके, तो कभी हाँ, मैं पार्टी सपोर्ट करती थी, लाइक आई यूज्ड टू गो कैंपेन एंड एवरीथिंग, और उसके बाद भी जब रैली वगैरह निकलनी, आई वाज वेरी एक्टिव। मजा आता था। मजा आता था? हाँ, फुल मजा। क्लासेस बंक करके वो रैलीज में जाना है ना, वो कैंपेनिंग में जाना, पूरा मजा आता था। पढ़ाई तो इतनी मुश्किल थी नहीं ना, तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ के बढ़िया मार्क्स आ जाते थे, एग्रीगेट बढ़िया बन जाता था, तो इतना तो स्ट्रेस था ही नहीं। टिपिकल चंडीगढ़ कॉलेज के मजे लिए आपने, हाँ, है ना? बहुत। वाह वाह, वेरी गुड। सो कैंपेनिंग में ना एक मुझे याद है हमारे साथ होता था कि जैसे कि भाई अब कुछ लड़के होते थे कि बिल्कुल वो ना लॉयल, कि भाई ये पार्टी इधर ही जाएंगे, इधर ही करेंगे। कुछ होते थे जो कि वो कहते हैं ना बिन थाली का बैंगन, क्या कहते हो, थाली का बैंगन, ना इधर का ना उधर का। वो भाई यहाँ पहुंचे होते थे, वहाँ पहुंचे होते थे। हाँ। तो हमारी ड्यूटी थी ना, जिस पार्टी में मैं सपोर्ट करता था, हमारी ड्यूटी थी कि हमने वो देखना है, पहचानने कि वो बंदे कौन है जो यहाँ भी है वहाँ भी है, उनको पकड़ना है कि वो कौन है। फिर उनको हम बोलते थे चल यार आज पार्टी है, आज ये है, आज इस क्लब में पार्टी है, डांस पार्टी है, ये है वो है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें बड़ी, वो ट्रिप्स होने लग गई कि शिमला ट्रिप है। हाँ, ट्रिप्स बहुत कुछ चलता था। ये फ्री का खाना भेज रहे हैं जोमेटो से, ये वो बहुत कुछ चलता था, बहुत फन था। इट वाज वेरी फन। यार अलग ही माहौल होता है ना, इलेक्शंस का अलग ही माहौल होता है। आई मिस दोज इलेक्शंस लाइक वो। अब तो खैर बहुत ही इंटेंस हो गए हैं वो, बट पहले ना एक अलग माहौल था, मज़े आते थे, आप एंटरटेन होते थे कि कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स चल रही हैं, और चलो बढ़िया। क्या मिस करते हो सबसे ज़्यादा कॉलेज लाइफ के बारे में? अब जैसे इतनी ज़िंदगी आपकी लंबी हो गई, लंबी इन द सेंस बिजी हो गई है, क्या मिस करते हो? कॉलेज का यार वही कि चिल था सब कुछ, इतना कुछ स्ट्रेस नहीं था, बस कॉलेज जाना है, सबसे मिलना है, और गेट से बेसिकली स्टार्ट होता था, एंड देन उसके बाद आगे आगे जाते जाते कैंटीन तक जाते जाते मतलब मुझे 15-20 मिनट लग जाते थे। इतना सोशल सर्कल था, इतने बात करने को फ्रेंड्स थे, तो चिल वाइब थी बहुत ज़्यादा। सो या आई मिस दैट, बट या आई थिंक कॉलेज शेप्ड मी टू व्हाट आई एम टुडे। सो यस। कैंटीन में ना, एसडी की कैंटीन में ना एक वो जार मिलता था शिकंजी का। यार हमारे टाइम पे नहीं मिलता था। मैं तुम्हारा थोड़ा सा सीनियर हो गया था, तो हमारे ना जार होता था, वो 20 रुपए का जार देते थे, वो पूरा जग भर के शिकंजी का। बाय गॉड, मतलब स्टूडेंट्स तो क्या, टीचर्स तक ना वो फैन थे उस शिकंजी के। 20 रुपए में हम जितने भी हमारे जो पूरा ग्रुप होता था ना, वो 6-7 ग्लास बन जाते थे उसके अंदर, और हम खुश। हमारे टाइम पे आइस टी मिलती थी। आइस टी आई रिमेम्बर, आइस टी आई यूज्ड टू लव। नेस्कैफे का वो स्टॉल है ना? हाँ, वो और टिपिकल टेस्ट है उसका। हाँ, एक्चुअली मतलब अलग सा ही वो दिखती, वो कोल्ड ड्रिंक टाइप्स है, कोका कोला टाइप्स, और इतनी टेस्टी होती थी।
तो वो मेरा रोज का था, वो मैं रोज जाके वो तो पीती थी। बहुत सही था। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आपके करियर की शुरुआत हुई वो हुई एज अ फूड ब्लॉगर। तो वो कैंटीन में बैठे बैठे कुछ ऐसे आमद हुई कि किस दिन बैठे हो यूएमटी के नीचे और एक आम गिरा, ट्रिंग, यही मेरा करियर है आगे। ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि कैसे डेवलप हुआ कि मुझे फूड ब्लॉगिंग करनी है? सो ऐसा था कि शुरू से ही मैं खाने की बहुत शौकीन थी। लग नहीं रहा यार आपको देख के कि खाने की शौकीन हो आप। यार मैं डाइट मेंटेन करके रखती हूँ ना फिर। अच्छा, ओके, तो ठीक है। बट ऐसा था कि नहीं उस टाइम, लेकिन मैं बहुत मोटी हो गई थी। कितने मोटे हो गए? कम फ्रॉम आई थिंक 65-70 kgs पे जाकर आई हैव कम बैक टू 50 kgs। वाओ, दिस अचीवमेंट यार, 20-22 किलो कम करना है। तो कोविड में लोगों का वेट बढ़ा, मेरा उससे पहले बढ़ा हुआ था, वो मैंने कम किया कोविड में। तो ये फूड ब्लॉगिंग के दौरान हुआ ये सब कुछ? हाँ हाँ हाँ। मतलब आपने फूड ब्लॉगिंग करते करते वेट रिड्यूस किया? नहीं, फूड ब्लॉगिंग करते करते वेट बढ़ गया था। अच्छा, बढ़ फिर गया था। उसके बाद कोविड टाइम पे जब लोगों का वेट इंक्रीज हो रहा था, तब मैंने रिड्यूस किया। हाँ, तब बाहर खाना नहीं खा रहे थे आप। तब घर पे थी, तब सब कुछ वो चल रहा था, चिल था। सो फूड ब्लॉगिंग का ऐसा था कि लाइक आई यूज्ड टू लव टू ईट एंड देन इंग्लिश लिटरेचर, तो लिखने का भी बहुत शौक था। तो फिर ऐसे बस चंडीगढ़ में मैं नई नई आई थी, तो कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने का बहुत वो था। तो बस हर जगह कैफ़े, किसी दिन किसी कैफ़े चले जाना, किसी दिन किसी कैफ़े चले जाना, वहाँ पे खाना वाना खाना, फ़ोटोज़ खींचना, फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था, फूड अच्छा। फोटोग्राफी का। सो खाना वगैरह खाना, फिर उसके बारे में डालते रहना, ये लिख कर कि ओके दिस कैफ़े, दिस ये दिस वो। मेरा एक दोस्त है, वो फूड ब्लॉगर है चंडीगढ़ का, आशीष नाम है। सो वो बताता होता है कि भैया कहीं भी जाओ, खाओ पियो मस्ती से, ये वो। क्या सच में फूड ब्लॉगर्स को खाना फ्री होता है? यार स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत पैसे खर्चे हैं और घर से बहुत डांट भी खाई है। अच्छा। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत पैसे खर्चे हैं। उसके बाद ये होता है कि अगर आपका उस टाइम पे ऐसा था, बिकॉज रील्स वर नॉट देयर, आई थिंक आई डिड इट इन 2019 या 18, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं है। पर तब मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया था, वो इंस्टाग्राम पेज यम थिंग्स, यू कैन स्टिल सी दैट। और मेरी ऐसी चबी चबी वाली फोटोज दिखेंगी उससे कि मैं इतनी मोटी लग रही हूँ। आज वो वायरल होने वाली है। जितने भी लोग वो पेज देखें, एक एक हाँ, स्टोरी मैं से डाल के टैग करो। शेक के साथ खड़ी हूँ, पिज्जा के साथ। तो दैट वाज आल्सो फन टाइम। तो तब मुझे ऐसे नहीं था कि मुझे एक्टिंग में आना है या कुछ भी, मैं सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कर रही थी, मुझे फन करना था, तो मैं वो सब कुछ कर रही थी। तो ठीक है, उसके बाद आने शुरू होते हैं, एक बार आपका पेज बन जाए थोड़ा बहुत एंड यू गेट इनटू द सर्कल, फिर उसके बाद आपको ऐसे फूड ब्लॉगर्स मीट में आना शुरू होता है। कितने कैफे रेस्टोरेंट्स कवर किए आपने अराउंड? ऐसे अब मुझे याद नहीं है, बट फूड ब्लॉगर मेरे अंदर आज भी जिंदा है, तो मैं इफ आई आज भी आस्क मैं जाती चंडीगढ़, रहती हूँ। ट्राई सिटी, इनफैक्ट ट्राई सिटी कवर कर लेते हैं। ट्राई सिटी में टॉप 3 गो टू कैफेज, भाई गुनवीन को अगर कुछ बर्गर खाना है तो कहाँ जाएंगी वो खाने के लिए? टॉप 3 बर्गर है, कुछ भी स्नैक्स, एनीथिंग। हाँ हाँ। योर So टॉप first one is Cocolo. Like that's like really my favorite अभी recent वाला। उसका पास्ता, पिज्जा, तिरामिसू I love. Like तिरामिसू तो मैं खाने जाती हूँ वहाँ पे। उसके बाद there's this Oven Fresh, उसका पास्ता, वो तो सबको चंडीगढ़ में जो 35 जो वाला बंदा रह Oven रहा है Fresh। उसको तो पता ही है अरे Oven यार, Fresh। सच्ची। उसके बाद yes buns, उसका Buns। पास्ता एंड उसका पिज्जा, like authentic Italian and I love it, like Wow। totally love it। वेरी नाइस। आपने तिरामिसू कह के ना मुझे ना एक और याद आ गया, हाँ, सल्ट्री नूडल्स। सो रिसेंटली आई फूड ब्लॉगर तो एक और याद आ गया। सो रिसेंटली मतलब ना मुझे पैन एशियन खाने का बड़ा मन करने लग गया था, तो सल्ट्री के पैड थाई नूडल्स हैं, वो बहुत सही हैं। वाओ। यूमी की सुशी बहुत अच्छी है, यूमी की? या यूमी सीपी में 67। सीपी में, ठीक है। यूमी नहीं क्या मैं? स्वागत का बटर चिकन बहुत अच्छा स्वागत है। की दाल मखनी, दाल मखनी, पनीर, बटर चिकन। मैं बहुत चिकन नहीं सही खाता, है। बट हाँ मैं भी दाल- खाती थी, तो अच्छा, मैंने छोड़ दिया? उस टाइम पे खाया, तो मेरा 3 साल पहले का ऐसे नॉस्टैल्जिया मैं है। बहुत पहले खाता था चिकन, बट फिर मैंने इट्स बीन लाइक अराउंड 10 इयर्स नाउ मैंने चिकन छोड़ दिया है। मैंने 3-4 साल पहले छोड़ा है। हेल्दी फील करते हो नॉनवेज खाने हाँ, आई छोड़ने के बाद? थिंक स्पिरिचुअली बहुत फर्क पड़ता है आपको, राइट। एंड पता नहीं, मतलब मेरे साथ ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें अलाइन होनी शुरू हो गई, करियर वाइज भी और वो सब कुछ। Yes। तो वो एकदम से नहीं होता कि हाँ कल आपने रात को चिकन खाया और सुबह उठ के वो कर लिया कि अब तो मैं नहीं खाऊंगा, बट धीरे धीरे करके आई थिंक वो आपको स्पिरिचुअली फर्क पड़ना शुरू होता है। एंड ऑल्सो लाइक साइंटिफिकली ऑल्सो, थोड़ी सीरियस बात है, बट योर डाइजेस्टिव सिस्टम टेक्स मोर टाइम टू प्रोसेस, लाइक इफ यू आर ईटिंग Yes, नॉन-वेज, yes, तो उसमें बहुत that's सब कुछ true। vitamins वगैरह होते हैं, but it's true that your digestive system needs to do more work। So
वो भी है कि एनर्जी ज़्यादा लगती है बॉडी की। But I'm really happy you chose a very healthy lifestyle. Yeah. Being vegetarian. मैं भी जब से मैं वेजिटेरियन हुआ तब से मुझे भी मेरे को अपने अंदर बॉडी के अंदर बड़ा फील हुआ चेंजेस यार. I feel light, I feel positive. Yeah, positive. Happy. Yes. पहले बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाना या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर होना. So उसका थोड़ा काम हो I think that, like they used to say ना कि तामसिक भोजन. So obviously like अगर उसको क्लासिफाई किया गया है तामसिक में हमारे like पूर्वजों से तो कुछ तो होगा. तभी उसको ऐसे I think that's a classify sick किया भोजन basically. गया. सिक भोजन या. Alright. ठीक है, ब्लॉगिंग की तो आपने बात करी, खाने की बात करी है ना. अगर मैं बात करूं कि बिकॉज यू मेंशन कि मैं एक डाइट फॉलो करती हूँ, सो अगर मैं एक हेल्दी डाइट के बारे में पूछूं तो क्या गुरवीन बता सकती है कि यार मानव ये मेरी एक स्पेसिफिक डाइट रहती है हेल्दी प्रोटीन डाइट? सी यार आई ट्राई टू फॉलो बट रोज तो फॉलो नहीं हो पाता. पर हाँ ये ज़रूर है कि बिफोर माई शूट जब मुझे पता है कि मेरा शूट आने वाला है तो तब मैं बहुत अपने आप को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ. पहले तो शुगर इनटेक हटा दो. जीरो. हाँ, डेजर्ट्स एंड ऑल, ये जो भी मुझे तिरामिसू चीज केक पसंद है ये सब मैं खाना तुम बार-बार तिरामिसू मत करो, मेरा फेवरेट है वो, मेरी क्रेविंग जाग गई है. मेरा भी फेवरेट है. तो ये सब कुछ हमें तिरामिसू खाना पड़ेगा भाई. यार जाना तो कोकोलो का खाना, कोकोलो का बेस्ट है, सीरियसली बेस्ट है. कहाँ का? कोकोलो का. कोको, ठीक है, इसके बाद हम वहीं चलेंगे आज. हाँ, पक्का तिरामिसू डेट. एंड द बेस्ट थिंग इज कि वो ना जैसे पोर्शंस देते हैं अलग अलग. सो लाइक आपको अलग सर्विंग देंगे, मुझे अलग सर्विंग देंगे. एंड आई थिंक इट्स जस्ट फॉर व्हाट 425 और 500 ऐसा कुछ है. तो तुम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये मेरा है, तुम्हें अपना मिल चुका है. लाइक दैट्स वेरी मतलब इट्स वेरी इकोनॉमिकल एंड अपना तुम्हें मिल चुका है. प्लीज. वाह जी वाह. या सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ डाइट में तिरामिसू पे आ गई. तो यार सुबह का रूटीन आई थिंक बहुत मैटर करता है. तो सुबह उठ के आई टेक दिस पानी गर्म करके, कभी या तो आई एम टेकिंग सिनामन उसमें थोड़ा सा डाल के, कभी व्हीट ग्रास पाउडर, कभी आई टेक लेमन के कुछ ड्रॉप्स उसमें. सो इट रिड्यूसेस ब्लोटिंग. और भी ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं. तो शूट के पहले मतलब ये तो बहुत बड़ा हैक हो जाएगा. हाँ तो आई रियली वांट, क्योंकि देखो मैं तो ये फेस करते हूँ, ब्लोटिंग बहुत जल्दी मुझे होती है, ब्लोटिंग. सो क्या करना है अगर ब्लोटिंग से बचना तो क्या करना चाहिए? मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताया था कि यू कैन टेक लाइक 9 to 10 मिंट लीव्स, ठीक है, उसको एंड थोड़ा सा अदरक, उसको क्रश करके 2 कप्स पानी में डाल दो एंड बॉयल इट फॉर टिल इट बिकम्स हाफ एंड देन सीव इट एंड हैव इट. एंड वो बहुत जल्दी ब्लोटिंग कम करता है, बहुत जल्दी. अच्छा. सो आई टेक दैट जब शूट डेज होते हैं. उसके बाद आई ट्राई टू अवॉइड व्हीट. अच्छा, आटा. हाँ, आटा, बिकॉज उसमें ग्लूटन है, तो ग्लूटन आपको ब्लोटिंग करेगा. तो आई ट्राई टू रिप्लेस इट विद अमरंथ, रागी और ज्वार की रोटी और वो सब. तो रागी तो विंटर है तो खा भी सकते हैं. सो विद लाइक वेदर यू नीड टू चेंज द ग्रेन ऑल्सो. एंड yeah, and salads include salads. Drink a lot of water because water helps. इनफैक्ट एक जगह मैंने पढ़ा था, इनफैक्ट मैंने यूज़ भी किया था, बट मुझ पर असर नहीं किया. आई डोंट नो, कुछ शायद मैंने, कहते हैं सौंफ, नहीं सौंफ, हाँ. सौंफ को रात को पानी में आप भिगो दो और सुबह उठ के उसका पानी पी लो. हाँ. तो उससे ब्लोटिंग ठीक हो जाती है. ब्लोटिंग ठीक होती है. फिर रात को मैं लेती हूँ एक्चुअली वही वाला सौंफ, जीरा और अजवाइन का, मतलब वो बहुत चुटकी. तो वो उसमें डाल के वही बॉईल करके एंड वो रात को एक बार सोने से पहले. राइट. उससे स्किन भी अच्छी रहती है सुनने में. स्किन भी अच्छी रहती है. ऑलराइट. वैसे लड़कियां ना स्किन की बात ज़्यादा, स्किन रूटीन फॉलो करती हैं बहुत सारी लड़कियां, है ना. तो आप भी कोई स्पेसिफिक स्किन रूटीन फॉलो करते हो? हाँ. मैं आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा जितना भी आई अर्न प्रोबेबली फ्रॉम द फिल्म्स, आई इन्वेस्ट अ लॉट इन स्किन केयर एंड गुड मेकअप. तो मतलब गुड मेकअप इज़ very important for the skin. In fact, shoots पे भी मैं अपनी vanity carry करती हूँ. Like I know my foundation shades, I know my concealer shades, I know my powder कि मुझे क्या use करना है. I carry my different set of brushes ताकि मुझे कोई skin allergy ना हो. And मैंने कुछ ऐसे मतलब 20 step skin care routine नहीं बना रखा, to be very honest. Just a very basic skin care routine. So आज थोड़ा जानते हैं गुलवीन के कुछ skin care routine for girls. पहले तो girls के लिए. Okay.
तो पहले लाइक ऑफ कोर्स फेस वॉश इज इम्पोर्टेंट, अ वेरी गुड फेस वॉश इज इम्पोर्टेंट. आई थिंक आई यूज इनिसफ्री का फेस वॉश, so that is इसका? good. इनिसफ्री ब्रांड है एक उसका फेस वॉश. अच्छा. ठीक है. उसके बाद आई रियली लाइक दिस कामा का रोज वाटर, कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर. ठीक है. वो वाला दैट आई यूज एज अ टॉनिक टोनर के लिए. मैं समझ रहा हूँ. हाँ प्लीज. लड़का रिलेट कर रही है पूरा. आप भी ले सकते हो ये. मैं उस पे भी आऊंगा एक कैसे इजी मैं रूटीन पर. अनपेड ऐड कर रही हूँ ना सब ब्रांड्स के. फिर यू नेवर नो, कल को ब्रांड एम्बेसडर. हाँ, मैनिफेस्टिंग. Because touch wood, you have a very beautiful skin, flawless skin लग रही तो इसलिए मैं बोला पूछ भी लूँ मैं. तो मेरे से कोई पूछेगा नहीं आपके लिए कि आपका क्या स्किन रूटीन रहता है, कोई नहीं पूछेगा. नहीं, आप इससे इंस्पिरेशन लेना. मैं हाँ इंस्पिरेट. तो आपने एक तो नहीं, योर स्किन इज आल्सो लुकिंग वेरी यंग. यार ठीक है. हाँ. चलो ठीक है, मैं बताऊंगा अपना एक स्किन रूटीन लड़कों वाला. बट पहले आपकी बात याद. तो पहले हमने फेस वॉश करना है. फेस वॉश करना है. उसके बाद रोज वाटर. ठीक है, वो फिस. ठीक है. ठीक है. फिर उसके बाद आई यूज सुबह हाइलुरोनिक एसिड होता है एक लॉरियल का. अच्छा ठीक. वो वाला सिरम. ठीक है. ठीक है, तो वो लगा लेना है. उसके बाद आई यूज मॉइस्चराइजर. अच्छा भी और अच्छा. हाँ. ये सब एक साथ लगाना होता मतलब एक ही बार एक के बाद एक. तो बहुत इजी है यार. अच्छा ठीक है. चौथा हो गया ये. उसके बाद मॉइस्चराइजर. ठीक है. फिर उसके बाद सनस्क्रीन तो आई नो. सनस्क्रीन तो आई नो. मुझे सब बोलते हैं सनस्क्रीन जरूर लगाओ, कुछ करो ना करो सनस्क्रीन लगा बैठ जाओ, उससे बहुत फर्क. नहीं, मॉइस्चराइजर तो लगाना ही है ना पहले. आप सिरम मत लगाओ, बट मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब भूल जाओ. एक फेस वॉश कर लो. क्या यही सेवा रुकी हुई है. मॉइस्चराइजर नहीं लगाता ना सीधा. अरे नहीं, दैट इज वेरी बैड. नहीं, तो मॉइस्चराइजर भी लगाना है. ठीक है. मेरी मम्मी ने फोन करके बताती होती मुझे बहुत कुछ कि मन्नू, मम्मी ना प्यार से मन्नू कहती है कि मन्नू तू और कुछ ना कर, दही होते दही. हाँ, थोड़ी सी दही लगा लिया कर चेहरे पे ना. उससे तू जैसे बाहर जाता है शूट्स पे जाता है या कभी कोई स्टेज पे कुछ धूप है तो तू बस ना वो लगा लेकर आती. बस 15-20 मिनट लगा कर रख, बस फिर देख तू. दही और बेसन भी बोलते हैं. और थोड़ा टर्मरिक भी डाल सकते हो, थोड़ा सा बहुत. वो मेरे आउट ऑफ कोर्स है. मैं जितना सिंपल रख सकता हूँ ना कि यार एक चीज लगा लूं बस. दही और बेसन, इट्स गुड. इट्स अ रियली गुड स्क्रब. अच्छा. हाँ, बेसिक सारे खाने पीने की चीजें लगा लो चेहरे पे. और क्या है ना. हमारे किचन में ही हमें मिल जाता है सब कुछ. अच्छा, लड़कों के लिए कि यार सिंपल, सबसे सिंपल, जैसे अब आपने जज कर लोगे मेरा जो स्किन रूटीन है कितना और आप कितने आलसी हो. हाँ है ना. तो आई एम श्योर 90% लड़के मेरे जैसे ही हैं जिनको स्किन का कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने कुछ अपने दोस्तों को किट बना के दी है कि तुम अपनी स्किन ठीक करो. तो लड़कों के लिए बताओ कुछ कि लड़कों के लिए कि यार मुझे लगता है कि तुम लोग ना बस साबुन, ये कपड़े धोने वाला साबुन यूज मत करो. ठीक है. बिकॉज मेरे बहुत दोस्त यूज करते हैं वो. एंड आई एम लाइक कि क्यों, कैसे, लाइक वो तो पूरा नुकसान पूरा तुम्हारी स्किन को उजाड़ देगा. तो कपड़े धोने वाला साबुन. हाँ, लाइक सम पीपल यूज इट, लाइक रियली. कैन यू इमेजिन? हाँ, आई कैन इमेजिन. मैंने भी एक बार बचपन में किए हैं ऐसे. वाओ. बट हाँ ओके, वो बचपन की बात थी. हाँ, तो ये साबुन वाबुन मत यूज करो. जस्ट यूज अ गुड फेस वॉश. ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो एक अच्छे फेस वॉश में एंड देन यूज अ गुड मॉइस्चराइजर. टॉप 3 फेस वॉश. ये पहले मैं यूज करती थी प्लम का, इनिसफ्री, एंड आई थिंक लेनेज इज वेरी गुड. या सारे एलियन वर्ड्स हैं मेरे लिए. ओके ठीक है. तीसरा. तीनों बता दिए. प्लम सबसे सस्ता है इसमें से. राघव भी हंस रहा है. कोई ना. प्लम, इनिसफ्री, लेनेज. या लेनेज इज अ कोरियन स्किन केयर ब्रांड. कोरियन स्किन केयर. सिंपल साबुन से नहीं मुंह धोना. नहीं, कपड़े वाले नहीं, सिंपल साबुन जैसे नहाते हम उससे मुंह नहीं धोना. नहीं ना. ठीक है. लड़कों साबुन तो ले आओ. फेस वॉश ले आओ एटलीस्ट. हाँ प्लीज. सो फेस वॉश तो करना है और फिर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. आई गेस आज के पॉडकास्ट में इतना बहुत है. नेक्स्ट जो लेवल पे हम अगले बार जाएंगे. फिर मैं नेक्स्ट बार आपको नाइट केयर स्किन रूटीन बताऊंगी. वो अलग होता है. मेरा तो अलग है. अच्छा, क्या होता है नाइट? मैंने सुना है कि जैसे नारियल तेल लगा के सो जाओ. क्या? नारियल का तेल चेहरे पे लगा के सो जाओ. नहीं पता नहीं कहाँ से सुना मैंने. अच्छा फिर और क्या इजी टू? यार उसमें भी मैं ऐसे 2 सीरम्स यूज करती हूँ और एक नाइट क्रीम डिफरेंट है वो यूज करती हूँ. कौन सी बता दो. मुझे ना वैसा लग रहा है कि सारी पोल खोल रही हूँ मैं. But all my friends use it, so yeah.
आई नो, एवरीवन लाइक Every girl uses Yes, it. yes. Every girl does it. मैं जब घर पे आता हूँ मेरी सिस्टर भी यूज कर रही होती है. इट्स जस्ट कि आई गेस ऑन अ वेरी सीरियस नोट लड़के फॉलो नहीं करते. लड़कियां मेरे को लगता है सेल्फ कॉन्शियस होती हैं अपनी सेहत को लेकर कि वो होता है कि भी चलो ठीक है हम अच्छे और दिखें, बिकॉज लाइक होना भी सेट चाहिए. पे जाओ तो रोज मेकअप लग रहा है, कोई कोई प्रोडक्ट लग रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कैनवस रेडी, भाई एट द कैनवस क्लीन. एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर यही आपकी Yeah, दुकान है. आपको ये exactly. तो रखना ही पड़ेगा. Yeah. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. वैसे ये तो है स्किन रूटीन की बात, ठीक है. अभी भी मम्मी बताती हैं कोई आपको फ़ोन करके कि बेटा ये चीज़ ना भूल जाइयो, वो ना भूल जाइयो, बादाम खा लियो भिगो के, हाँ हाँ ऐसा ऐसा होता है? हाँ. ये चीज़ें ना. मम्मी अब साथ ही रहती है मोस्टली. अच्छा. हाँ हाँ, तो वो खुद ही कर देती है सब कुछ. यू आर फ्रॉम मंडी राइट? Yeah. बेसिकली मंडी से आप, एंड यू बिलोंग टू सरदार फैमिली. Yep. ठीक है. पर पूरी ग्रोइंग ये सब वहीं पर ही, मतलब सब वहीं पर हैं पहले से ही. हाँ मतलब स्कूलिंग वगैरह तक, +2 तक आई वाज देयर ओनली. देन यू केम हियर. अच्छा. तो हिमाचली लैंग्वेज आती है कुछ बोलने ऐसे भी? थोड़ी बहुत आती है? इंजो मिंजो. इंजो मिंजो मेरे को बस ही एक्सेंट पता निकल है. आया. इंजो मिंजो. ये थोड़ा बहुत आता है बट एक्सेंट तो मेरे पूरा तो पूरा हिंदी आता है. में हिमाचली एक्सेंट लाऊं थोड़ा सा मैं मैं भी लेके आ सकती हूँ. चलो फिर हम ऐसे हाँ, बात हाँ, करते ऐसे ही हैं. बात करते हैं. तो गुनवी ना हाँ जी. वापस होगा. पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे बताओ क्या बताऊँ? बचपन में डांट कौन सी बात पड़ती थी आपको? डांट यार आपका एक्सेंट कहाँ गया? मैं सोच रही थी. बट वन हैबिट ऑफ योर जिसके लिए बहुत डांट पिटती थी बचपन में, मम्मी से या पापा से. यार मम्मी ना घर का काम करने के लिए बहुत बोलती थी साथ साथ में. ठीक है वो भी लाइक अपनी जगह ठीक थे कि हेल्प करा दो ये वो तो उस पर बहुत पढ़ती थी. पढ़ने में मैं अच्छी थी तो पढ़ने पे कभी पढ़ी नहीं. तो यही होता था कि घर का काम करा दो और साथ में अब help करवा किस दो. बात पे डांट बहुत पिटती है अभी भी? नहीं पढ़ती. अब नहीं पड़ती? मैं ना एक्चुअली बड़ी बेटी हूँ घर की. अच्छा. तो मैं खुद ही समझदार होता है ना कि बच्चा बन जाता है रिस्पॉन्सिबल. तो सारी चीजें तो पहले फर्स्ट हैंड करी होती हैं. तो ग्राउंड ना थोड़ा ऐसे छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा क्लीन सा हो जाता है. तो सो यू द एल्डेस्ट वन. या यू हैव लाइक अदर सिबलिंग्स? छोटी बहनें हैं? छोटे छोटी भाई? बहनें हैं. छोटी 2 बहनें हैं. 3 बहनें हैं. ओके ओके. तो वो भी इसी लाइन में जाना चाहती है, फूड ब्लॉगिंग और एक्टिंग ये सब, कि अभी कुछ नहीं they still have time to decide? उनका अलग है. हाँ उनका दे आर अलग है. स्टार्टिंग अभी. वेरी नाइस वेरी नाइस. Yes. सो आपने अब इस साल मूवी आई है चौपाल पे आपकी, है ना, कुड़िया जवान बापू परेशान 2. 2 2 है ना. अनमोल जी उसमें थे. करमजीत सर. करमजीत अनमोल जी उनमें थे. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस उनके साथ काम करके? पहले तो थोड़ा ये बताओ मुझे, क्योंकि जितने भी लोगों से मिलता हूँ मैं जो बताते हैं कि यार वो एक अलग ही ऑरा लेकर आते हैं सेट पे, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा लेकर आते Actually, हैं. हाँ. एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? So basically मूवी वाज आल्सो बेस्ड ऑन 3 बहनों पे, 4 बहनों पे. तो Okay. उसमें से लेकिन ऐसा था कि आई एम द एल्डेस्ट और मेरी 2 छोटी बहनें हैं. तो वही सेम इसमें मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड. तो हाउ लाइक कि लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, इवन देयर फादर सपोर्ट्स देम, बट कैसे मतलब ऐसे बाहर आसपास वाले ऐसे वो नहीं कहते पंजाबी में लुत्ती लाना घर पे. तो वही कि कभी चाचा लुत्ती ला रहा है, कभी कोई पड़ोसी लुत्ती ला रहा है, कभी भाई ऐसे हैं अजीब से. तो वो सब पे थी कि स्ट्रगल कैसा होता है एंड लाइक स्टिल हाउ द फादर सपोर्ट्स देम एंड हाउ द गर्ल्स आर एबल टू अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव, राइट. तो करमजीत सर के साथ था ही आई हैड मेट हिम एक्चुअली मस्ताने के सेट पे पहले. तो मैंने मस्ताने में दैट वाज एक सेकंड रोल मूवी. किया था. हाँ. तो उनको तब मेरा काम बहुत अच्छा लगा था. तो फिर उन्होंने इस मूवी के लिए मुझे कॉल किया और ये मुझे फ़ोन आया ऐसे कुछ 30 और 31 दिसंबर 2024 में. ठीक है. तो लास्ट के 1-2 दिन में कि ऐसे करके लाइक वी आर थिंकिंग टू हैव यू इन दिस मूवी और आपको ऐसे डायरेक्शन टीम से फ़ोन आएगा तो आप अपना एक ऑडिशन बना के भेज देना. तो आई वाज लाइक ओके नाइस, क्योंकि कुड़िया जवान बापू परेशान 1 तो सबने ही देखी हुई थी. कोविड में आई थी यूट्यूब पे तो सबने देखी थी. तो फिर ठीक है, फिर मैंने ऑडिशन बना के भेजा. तो जो डायरेक्टर थे अवतार सर उनको भी बहुत अच्छा लगा. तो ठीक है, आई वाज लाइक सिलेक्टेड एंड एवरीथिंग, आई वाज ऑन द सेट. तो करमजीत सर के साथ ना एक ऐसा होता है कि
एक होता है कि ऑन स्क्रीन आपका फादर डॉटर वाला रिलेशन है, बट अदरवाइज ऑल्सो लाइक ऑफ स्क्रीन ही यूज टू गाइड सो मच कि, और स्पेशली प्रमोशंस के टाइम पे सच में ऐसा लगता था कि जैसे ना एक फादरली फिगर, हाँ एक फादर फिगर ही है साथ में, तो ही वुड लाइक इनवाइट अस, मतलब सबको लाइक ही वुड इनवाइट अस, उनकी वाइफ मैम बहुत बहुत स्वीट है, वो बहुत ही प्यारे हैं, तो सबके साथ बैठ के बातें करना, उनके एक्सपीरियंसेस सुनना, और मतलब मेरे कुछ पंजाबी के वर्ड्स जो होते थे वो ठीक करवाते थे वो, तो बहुत मज़ा आता था। मतलब शूट के टाइम पे एज अ सीनियर एक्टर तो वो बताती थे कि अच्छा इसको तुम ठीक करने के लिए तुम ये कर सकते हो और वो कर सकते हो, बट अदरवाइज ऑल्सो कि प्रोजेक्ट्स को कैसे चूज करना है या कैसे अप्रोच करना है या अदरवाइज लाइफ को कैसे अप्रोच करना है, जैसे एक फादरली फिगर बताते हैं तो वो वैसे गाइड करते थे। इवन नाउ ऑल्सो मेरी आज ही बात हुई थी उनसे, तो मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए था, सो ही इज़ ऑलवेज वेरी वेलकमिंग। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑब्वियसली ही इज अ स्टार इन आवर इंडस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल, बट कभी उन्होंने वो वाली चीज़ नहीं करी। मतलब ऐसा कोई उनका वर्क एथिक जो आप अपने अंदर वापस आपने अडेप्ट किया हो? यार वो ना, जो भी आई थिंक वो रिलेशंस को बहुत वैल्यू करते हैं, मतलब उनके साथ जो बचपन से जुड़े हुए लोग हैं वो उनके साथ आज तक है, तो मुझे वो रिश्तों की अहमियत होती है ना, वो उनके साथ रहकर समझ आई है। और उनका ऐसा हो रहा है कि ही इज़ वेरी अप्रोचेबल, ही इज़ सो हम्बल। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, अब मैं भी काम कर रही हूँ बट अगर कोई सीनियर एक्टर आ जाए सामने तो मैं 2 बार सोचूंगी कि यार मैं जाके बात करूँ या ना करूँ, या दे हैव अ बाउंड्री, व्हाट विल दे थिंक। बट हमारे सामने प्रमोशंस में हम लोग पिंडों में जाते थे, सब कुछ करते थे, और मैंने ये बात देखी है कि पंजाब के पिंडों में इतना प्यार देते हैं ना, इतना प्यार देते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मेरी स्टार्टिंग है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर जाके ऐसा फील होता था कि लाइक यार इन्होंने तो हमें स्टार ही बना दिया। तो पलकों पे रखते हैं वो, पलकों पे रखते हैं एक्चुअली। मुझे इतना, वही मैं हिमाचल में पली बड़ी हूँ, तो 2 सिख कल्चर से मैं मतलब रही हूँ, एक मतलब बचपन से पेरेंट्स ने उसके नज़दीक रखा है, साखियाँ वगैरह बहुत सुनी है, सब कुछ है, बट पंजाब का कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। और वहाँ पर तुम जाओ तो वो सिंप्लिसिटी, वो प्यार, वो इतना दिल को छू जाता है ना। तो वही सारी चीज़ें थी कि हम जाते होते थे तो anyone would approach him and he would be like so welcoming। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी कि ऐसा होना चाहिए एक एक्टर को, हम्बल और ज़मीन से जुड़े हुए। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। एंड यही खूबी होती है जो इंसान को आगे लेके जाता है। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात करी कि जो सर है उनके जो पुराने दोस्त हैं या जो पुराने रिलेशंस हैं वो आज तक उनके साथ हैं, उनसे भी मिलते हैं, और कहते हैं एक पहचान, कहते हैं कि व्हेन यू टू जज अ पर्सन, आप देखो कि उसके जो पुराने दोस्त हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, अगर वो उनके साथ आज भी हैं, दैट मैन इज अ लॉयल मैन। Yep. And he's like always there for us. मतलब not just for me, but अवनूर, मन्नत, 2 जो मेरी छोटी बहनों का रोल जिन्होंने प्ले किया, तो उनके लिए भी he is like always there. He would push us in the industry because काम के लिए आगे काम से ही काम मिलता है। So मुझे बहुत बार उन्होंने प्रोजेक्ट्स मतलब आगे पुश किया कि अच्छा इसमें ऑडिशन कर लो, इसमें इस प्रोडक्शन हाउस में, और इवन लाइक फॉर गाइडेंस ही इज़ ऑलवेज वेलकमिंग कि अगर अच्छा कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन ऑलवेज टेल मी कि आई एम देयर फॉर यू गाइस। सो लाइक दैट, ही ट्रीट्स अस लाइक हिज डॉटर्स। अच्छा गुरमीत, मुझे एक बात बताओ, सबसे मुश्किल होता है टू क्रैक एन ऑडिशन एज एन एक्टर, सबसे मुश्किल होता है ना? आपने बताया कि 31 दिसंबर के आसपास आपको ऑडिशन के लिए कॉल आया था, और 1 जनवरी को मैं मीटिंग करने चली गई थी, सो द न्यू ईयर स्टार्टेड विद, आई थिंक आई मिस्ड दैट बिफोर, बट या इट बट गुड 1 जनवरी इज वेरी लकी फॉर यू। द ईयर स्टार्टेड विद वेरी एंड 1 जनवरी इज वेरी लकी फॉर मी आल्सो। मेरा बर्थडे 1 जनवरी को होता है। नाइस, सो यू आर 1 नंबर ना? यस, 1 नंबर लीडर 1 जनवरी 1 जनवरी कैप्रिकॉर्न। यू आर? आई एम 14th March 14 मार्च, 5 नंबर। ओहो, 5 नंबर नंबर सबको बैलेंस करने वाला नंबर। वाह जी वाह, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। यू बिलीव इन न्यूमरोलॉजी? a lot, एस्ट्रोलॉजी, palmistry, न्यूमरोलॉजी सब। तो आप पंडिताइन है, पढ़ सकती हैं हाथ में सब कुछ? नहीं ऐसा नहीं, बट हाँ मतलब यू नो इट लाइक, या थोड़ा बहुत। अच्छा चलो, नाइस। बिलीव करती हूँ, बिलीव, हाँ खुद होता से नहीं, है। आजकल obviously। बहुत सारे रील्स आने लग गई हैं। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ किसी ना एक्सपर्ट को बुलाऊं तो थोड़ा और गाइडेंस ढंग से, अपना हाथ भी पढ़वा लूँ, अपना हाथ ही पढ़वा लगे लेंगे। हाथ। भाई क्या है हाँ बताओ तो। 1 नंबर का। बट हाँ, कहते हैं कि व्हाई आई नो समथिंग अबाउट 5 नंबर स्पेसिफिकली,
कहते हैं कि जो 5 नंबर होता है वो मिड में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बीच में आता है. सो ये जो नंबर है ये सबको बैलेंस करता है. इसके सभी दोस्त होते हैं, हाँ. नंबर 1 भी, नंबर 2 भी, नंबर 3 4. और अगर किसी नंबर में कुछ कमी होती है, जैसे मान लो अगर 2 नंबर में कुछ कमी है, अगर उसके साथ 5 जुड़ जाए, ठीक है, एज अ फ्रेंड या एज अ बिजनेस पार्टनर या एज अ एज अ स्पाउस, कुछ भी, तो उस नंबर की जो कमियां होती है वो खत्म हो जाती है. सो अच्छा. हाँ, ये मुझे नहीं पता था. जैसे मेरे एक होता दो है ना, नंबर एक वाले- ब्लड ग्रुप ना था, यूनिवर्सल डोनर, ओ पॉजिटिव. ओ पॉजिटिव. तो वैसे अच्छा, सो यू आर यूनिवर्सल डोनर ऑल्सो और यूनिवर्सल नंबर ऑल्सो. यो. मतलब 5 नंबर सबको बैलेंस कर सकता है, विच इज़ गुड, वेरी गुड. बहुत ही पावरफुल नंबर होता है. इतना मैं 5 के बारे में जानता हूँ. एक नंबर 9 बहुत पावरफुल होता है. नंबर 9 अच्छा. बहुत पावरफुल होता है. इतना तो नहीं मैं जानती. बट द बेस्ट पार्ट इज कि 14th मार्च, ठीक है, उस दिन आमिर खान का बर्थडे होता है, बोलने लगा था मैं. आइंस्टाइन का बर्थडे होता है. सो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन आई टेक सो मच प्राइड इन इट. हाँ, होता है. अब फर्स्ट को सोनाली बेंद्रे जी का बर्थडे होता है, नाना पाटेकर का बर्थडे होता है. नाइस. सो आई डोंट नो कितना प्राउड फील करूं, बट हाँ, No, नाना अच्छा लगता है. पाटेकर हाँ, यार, yes, very good अच्छा लगता है कि यार actor, amazing कि actor. सर इतने वो हैं, नाना पाटेकर कितने बड़े एक्टर हैं. Yeah. आमिर खान इज एंड सोनाली बेंद्रे मेरा perfectionist. बचपन से क्रश रहे हैं. Oh, nice. मतलब सोनाली मैम हार्डकोर फैन हूं मैं उनका. बचपन से कहते हैं ना कि वो फिर उस दिन ही पैदा हो गए. हाँ पता नहीं क्या सीन है, बट शायद कोई स्टार्स है. इनफैक्ट आई गेस विद्या बालन ऑल्सो 1 जनवरी, जहाँ तक मुझे ध्यान है. चलो, बट हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑडिशंस. हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं ना. सो ऑडिशंस क्रैक करना सबसे मुश्किल होता है. एंड ऑडिशंस को क्रैक करने के लिए क्या मेहनत लगती है, आई नो. बट व्हाट्स योर गो टू पॉइंट्स कि यार जब भी, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे भी एस्पायरिंग एक्टर्स देख रहे होंगे पॉडकास्ट, तो जब भी कोई ऑडिशन अप्रोच करे, कैसे अप्रोच करें? हाउ डू यू अप्रोच कि यार ये चीज़ करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा? सो पहले तो calm yourself, calm your nerve, very important for an actor. मतलब अगर आप शुरुआत कर रहे हो एक्टिंग से, तो मुझे लगता है कि यू शुड गो फॉर थिएटर, बिकॉज आपकी हेजिटेशन निकल जाती है सारी. स्टेज पे परफॉर्म करोगे, आप स्ट्रीट प्लेस में परफॉर्म करोगे, आपकी हेजिटेशन निकल जाती है, राइट? तो जब हेजिटेशन निकल गई है तो यू हैव अ काम नर्व, एंड देन यू नो लाइक फॉर अप्रोच एन ऑडिशन, जस्ट लाइक रीड द स्क्रिप्ट, नॉर्मली पढ़ो, and then try to write a back story. कि अगर ये वाला कैरेक्टर मुझे आया है तो इसके पीछे क्या चल रहा होगा, या यू नो सीन इसके पीछे क्या हुआ होगा. आप कास्टिंग डायरेक्टर्स से पूछ सकते हो कि जस्ट गिव मी यू नो कि इसके पहले वाला सीन क्या है, या ये सेटिंग कौन सी है, या वो कैरेक्टर कैसा है, और उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. फिर उसके बाद so I've done a lot of workshops with I've done this one workshop with अतुल मुंगिया सर. ओके. एक मैंने बहुत टाइम पहले वर्कशॉप की थी मुकेश छाबड़ा सर के साथ, और फिर अभी बहुत रीसेंट वर्कशॉप की थी सौरभ सचदेवा सर के साथ बॉम्बे में, द एक्टर्स ट्रुथ. तो उसमें मतलब जो मेरे लिए काम करता है, एक तो नर्वसनेस हटाने के लिए सौरभ सचदेवा सर यूजेस दिस, मतलब वो ऐसे पढ़ाते हैं, हाउ डू आई फील. सो हाउ डू आई फील? I feel good. How do I feel? Okay, I feel that light coming in my eyes. How do I feel? I feel the cup. I feel the touch of the cup. तो it brings you in the present. मतलब वो जो आपकी nervousness होगी, वो सब निकाल के आपको present में लेकर आती है ये चीज़. तो ये सारी exercises करके उसके बाद I prefer a lot of inner doing. कि अपने अंदर कि उस कैरेक्टर का क्या बेसिकली बैक स्टोरी क्या चल रही है. ओके, ये होगा, वो कैसे गाने सुनती होगी, अच्छा वो ऐसे गाने सुनती होगी, तो वो गाने ढूंढ कर वो यू नो प्ले करना. उसके बाद इनर डूइंग के साथ मतलब प्रॉपर अंदर क्या चल रहा होगा उसके मन में कि वो क्यों ऐसा बोल रही है, उस प्रॉपर सिचुएशन को लेके माइंड में उसके साथ कैमरा के सामने बैठना, एंड देन यू रिकॉर्ड एन ऑडिशन. नाइस, नाइस. मतलब दिस इज माई वे ऑफ अप्रोचिंग एनी सीन ऑल्सो इन अ मूवी में थोड़ा ईजी हो जाता है, बिकॉज आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होती है, आपने डायरेक्टर से बात की होती है ऑन द सेट, एंड लाइक यू आर लिविंग द जर्नी. मोस्टली लीनियर शूट्स होते हैं पंजाब में, तो मोस्टली लीनियर शूट्स ही होते हैं, तो आप उस जर्नी का पार्ट होते हो कैरेक्टर की.
तो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है सीन को अप्रोच करना. बट हाँ, ऑडिशन में it's थोड़ा सा आई थिंक अनफेयर ऑल्सो, बट इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑल्सो. सो यू हैव ऑल द राइट टू आस्क द कास्टिंग डायरेक्टर कि इसका क्या है बैक स्टोरी एंड एवरीथिंग. एंड आई थिंक दैट्स जितना आप जान सको कैरेक्टर के बारे में, देन उसको थोड़ा जियो, आई गेस, है ना. प्रिपेयर योरसेल्फ, उसके बाद ही आप उसको एक्ट करो. ये तो कितने होता है, स्क्रिप्ट आती है, लोग बस चलो डायलॉग पढ़ लिया, फटाफट दे दिया, व्हिच इज रॉन्ग ऑब्वियसली. उसकी बैक स्टोरी व्हिच इज राइट. हाँ, मतलब उसको जानो तो सही, क्लिक तो करना चाहिए. वो अंदर वो इमोशन की क्या फीलिंग है उसकी उस समय. राइटली मुझे लगता है कि मतलब मैं कोई अभी बहुत ऐसे महारथी एक्टर नहीं बन गई हूँ अभी. लाइक आई एम जस्ट लर्निंग, आई एम इन द प्रोसेस. बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं हो पाता वो फील, आप उस फील में नहीं जा पाते हो. बट ठीक है, धीरे धीरे करके यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट. तो मुझे लगता है कि उससे फर्क पड़ जाता है. एंड यू राइट द डायलॉग्स, वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक दैट हेल्प्स यू टू लर्न इट ऑल्सो. राइट. पहला ऑडिशन याद है आपको, कौन सा था आपका? आई रिमेम्बर. हाउ इट वेंट? तो मैं मतलब तब तो मैं मेरा कभी प्लान नहीं था एक्टिंग में आने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं तो खाने में एंजॉय कर रही थी. हाँ, मैं खाने में एंजॉय कर रही थी. लड़की मैं लिटरली खाने में एंजॉय कर रही थी. तो नहीं, मतलब ऐसा प्लान था कि सो मेरा तो बहुत ही जर्नी डिफरेंट सा रहा है. मतलब ऐसे 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 कभी यहाँ चल रही थी, फिर यहाँ आ गई, फिर ऐसे को हो गई, पता नहीं क्या ही हुआ मेरे साथ. तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, ठीक है. सो आई डिड नॉन मेडिकल और मैं मैथ्स में टॉपर थी अपनी क्लास में. वाह. तो आई वांटेड टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस टाइम पे. अच्छा. हाँ, आई वाज टारगेटिंग जेई एंड एवरीथिंग कि ठीक है, मेरे को तो यही करना है. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट हट गया वहाँ से. मैं लिखने लग गई पोएट्रीज एंड एवरीथिंग. फिजिक्स की क्लास चल रही है, मैं नीचे बैठ के नॉवल पढ़ रही हूँ. एंड आई वुड कंप्लीट लाइक 2 to 3 नॉवेल्स इन अ वीक. तो मैं इतनी मतलब 200 पेज की नॉवल और मैं आराम से 600-700 पेज पढ़ के मैं ख़त्म कर रही हूँ हफ्ते में. तो आई डोंट नो लाइक क्या इंटरेस्ट आया एकदम से लिटरेचर में. तो आई स्विच्ड माई फील्ड. ये मैंने कहा भाई मुझे फिजिक्स वैसे भी समझ में नहीं आ रही है, मुझसे नहीं होगा, मुझे अपनी कॉलेज की ज़िंदगी चिल होके बितानी है. तो आई वाज लाइक कि आई विल डू लिटरेचर. मेरा ऐसा मन था कि इंग्लिश लिटरेचर में मैं आगे जाऊँगी. फिर उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर चूज़ किया. फिर उसके बाद ऐसा था कि ओके, प्लान ए इज़ आई वॉज इनटू जर्नलिज्म ऑल्सो. थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया उसमें. प्लान ए इज़ जर्नलिज्म, प्लान बी इज़ टीचिंग, ठीक है, बीएड कर लूँगी, पीएचडी कर लूँगी. प्लान सी इज़ कि एमबीए कर लूँगी उसके बाद. तो देखती हूँ कि तीसरे साल में आके कि क्या समझ में आता है, जो दिमाग में आता सब सोचते हैं. हुआ प्लान डी, एक्टिंग, जो कहीं पे भी नहीं था, सोचा ही नहीं था. सो आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स. तो आई थिंक बहुत बार हम एक्टिंग को ना ग्लैमर से रिलेट करते हैं, जो कि है भी है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिंग. बट लिटरेचर और ड्रामा इज लाइक a lot of part of acting when we talk it in, like you know, कि जब हम काम कर रहे हैं on set, तो जब कोई शूट हो रहा है तो तब कोई ग्लैमर हेल्प नहीं करेगा आपको, बट योर नॉलेज ऑफ लिटरेचर दैट विल हेल्प यू. कि आपने कितना पढ़ा है, आप कितना कैरेक्टर को समझ पा रहे हो, तब आप उस कैरेक्टर के साथ कुछ जस्टिस कर पाओगे उस टाइम पे, राइट? सो आई स्टार्टेड विद so because I used to read a lot of stories and literature बचपन से ही. तो I started with theatre. अच्छा. तो theatre से मैंने शुरू किया. तो उसने मेरी I was in theatre for theatre, TFT. TFT, अरे renowned. And we used to practice in sector 23, बाल भवन है उधर. तो वो हुआ भी क्या कि कोविड था, ठीक है. तो मेरे फाइनल ईयर एग्जाम्स थे एंड आई हैड टू लाइक कम हियर फ्रॉम मंडी हिमाचल से. मेरी बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई थी एंड देन व्हेन आई केम तो आई वाज लाइक यार कुछ कर लेती हूँ साथ साथ. मतलब मेरा मन भी है थिएटर. कैफेज तो बंद हो गए हैं. कैफेज तो बंद हो गए. सो उस टाइम पे आई वांटेड टू डू थिएटर. तो मुझे कहीं से नंबर मिला, जो गुरबैन सर है वहाँ पे, तो वो करवाते होते थे, तो उनका नंबर मिला. तो मैं उनके पीछे ही पड़ गई, सर मुझे थिएटर करना है, मुझे थिएटर करना है. फिर जब उनकी रीडिंग स्टार्ट हुई उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर मैं जाती थी, फिर मैं थिएटर करती थी. फिर उसके साथ साथ में आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग. ओके. तो मेरा पहला ऑडिशन था इधर अरिस्ता है मोहाली में. तो तब तो बिकॉज शुरू ही किया था, तब कुछ नहीं पता भी नहीं था. तो मैं गई बड़ा ऐसे मेकअप वेकअप करके रेडी होके, पूरा स्किन रूटीन करके. स्किन रूटीन मैं इतनी नहीं करती थी तब तो बच्ची थी यार, तब तो कुछ भी नहीं पता था.
तो गई, फिर स्क्रिप्ट दी उन्होंने, तो मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया। तब इतनी मेमोरी भी इतनी शार्प नहीं थी, मतलब मैं आई वाज नॉट ट्रेन्ड एज एन एक्टर। तो मैं गई और मैं जाके नर्वस हो गई, और बस फिर मैं एक दो लाइनें बोल के फिर मैं करके वापस आ गई। तो ये था मेरा फर्स्ट ऑडिशन। तो पूछूंगा नहीं, बट समझ गया मैं, फिर सिलेक्शन तो नहीं Obviously. होगा। बट इट हैपेंस, सबके साथ ऐसा होता है। सबके साथ ऐसा होता है। आई गेस ये बहुत ज़रूरी है। वाया मैंने ये सवाल पूछा भी क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पहले ऑडिशन में बाद ही ना डिस्करेज हो जाते हैं कि नहीं यार हुआ नहीं, कुछ नहीं। भाई सबके साथ ऐसा होता है, गुनवीन के साथ भी, मेरे साथ भी कितनी बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ बहुत होता है यार ऐसा। हाँ, मतलब ऑडिशन तो देते रहना चाहिए। देते रहना चाहिए। वो तो ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि फल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ऑडिशन तो ऐसी चीज है कि वो देते रहो, कि कोई बात नहीं। उसमें तो मैं कहती हूँ, आई थिंक विकी कौशल सेज कि उसने 2000 ऑडिशंस दिए थे बिफोर ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक, राइट? तो मेरे को नहीं पता मेरे कितने हुए, मैंने कभी काउंट भी नहीं किए। बट चाहे मैं कहती हूँ 5000 हो जाए, 8000 हो जाए, 10,000 हो जाए, अगर तुम ऐसे वाले एक्टर हो कि पैशनेट एक्टर हो, तो करते रहो ऑडिशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर ऑडिशन आप एज एन एक्टर ग्रो करते हो, क्योंकि हर बार आप कुछ एक नया कैरेक्टर पकड़ रहे हो, उसके बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, यस, उसकी स्टोरी पकड़ कुछ कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो। सो इवेंचुअली यू विल रीच देयर, जैसा भी। सो स्टार्टिंग में मैं भी वैसी एक्टर थी, लाइंस पढ़ के बस बोल देती थी। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी बहुत हेल्प करते हैं, वो ऐसे बताएंगे कि आप ना बस लाइंस बोल रहे हो, आप फील नहीं कर रहे हो। तो फिर मैं ऐसी होती थी, अब फील कैसे करूँ उसको। अब अच्छा इतना फील कर लिया, अब सेकंड टेक भेज दिया, अब भी ऐसा लग रहा है कि लाइंस ही बोल रहे हो, फील नहीं कर रहे हो। तो फिर और फील कर रही हूँ, फिर भेज रही हूँ। तो दैट डजंट कम ओवरनाइट, इट्स प्रैक्टिस। मतलब वही कहते हैं ना कि सौरभ सचदेवा सर भी यही बोलते थे कि म्यूजिक में रियाज है, डांसिंग में भी एक प्रैक्टिस है, बट एक्टिंग की प्रैक्टिस नहीं है। बट यू डोंट नो कि दिस इज प्रैक्टिस ओनली। यस, मुझे लगता है कि मेरे मोस्टली जो मैंने जहाँ से सीखा है वो सेल्फ टेस्ट ऑडिशंस बना कर ही मैंने सीखा है। तो बिकॉज वहीं पे कैमरा पे अच्छा देखा कि यार ये एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लग रहा, ये फेस पे ये चीज़ हो रही है। तो यू शुड नॉट बी सो मच, मतलब इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि कैमरा पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा। You should just feel it, but starting में it's important when you're not a trained actor. कि यार ये एक्सप्रेशन ओवर तो नहीं जा रहा, ओवर तो नहीं जा रहा कि अच्छा ओके आईब्रोज आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, फोरहेड इज डूइंग अ लॉट ऑफ। मेरे हाथ बहुत हिलते थे, मुझे कभी भी समझ नहीं आता था कि हाथों का क्या करूं। मैं भी पॉडकास्ट में मेरे हाथ मेरे बहुत हिलते हैं, मैंने ये क्यों रखा हुआ है आज यहाँ पर कि मेरे हाथ ना हिले। टिंकू पाजी बैठे सामने, उन्होंने बोला मानव जी हाथ हिलाना मत ज़्यादा। हाँ। तो मैंने ये बांध लिया अपना हाथ। अरे मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी, अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कि वाइड शॉट जब लगता है तो मैं सोचती हूँ हाथों का क्या करूँ, अब हाथ कहाँ जाएंगे। होता है। तो जैसे मुझे याद है मैंने एक इंटरव्यू देखा था अभिषेक बच्चन जी का, तो वो कहते हैं कि ही नेवर न्यू क्या करना है अपने हाथों को, क्योंकि उनके हाथ बहुत लंबे हैं, ऑब्वियसली 6'3" उनकी हाइट है। तो बच्चन साहब ने उनको बताया कि बेटा व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर हैंड्स जस्ट कीप इन द पॉकेट। बच्चन साहब भी यही करते थे बीच में, जब उनको, क्योंकि आपके जब आप जितने लंबे हो उतने लंबे आपके हाथ हैं और बहुत और दिखते हैं हाथ आपके। तो भाई अगर लग रहा है जरूरत नहीं है तो उसको जेब में डाल लो कि थोड़ा सा आप कंट्रोल्ड रहेंगे आपके लिए। But also what I've learned from the Actors Truth workshop is कि you should be impulsive as an actor with your body language. Like let your spine be free, let your body be free, and you should be very comfortable with your movements. Yes, वो तो बहुत जरूरी है। So वो जब आप though I'm not like doing it currently, but when you're doing all the physical work, yoga, gym also, but yoga is very important, and then some sort of martial arts, some sort of like dance activity, so you become very free, like you become very flexible body wise. So yeah, that helps you, you know, like just be impulsive. Yes, आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत काम करना पड़ता है, होता है। Yeah, as an actor be impulsive. So अभी भी थिएटर जाते हो, कुछ विजिट करते हो बीच में? हाँ कभी कभी। You watch plays? हाँ I watch plays and I do plays also. Okay, nice. Last play कौन सा किया था, अभी याद आ रहा है? So अभी I did this play with this उमेश कान सर। वो बहुत मतलब हमारे थिएटर जो चंडीगढ़ की थिएटर कम्युनिटी है उसमें बहुत सीनियर हैं। और सुना होगा आपने नाम उनका? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। He is very famous. Yes. तो I got this chance to work with him. तो अभी हमने ब्रह्मदोष किया था। Okay. So we performed it in Gaiety Theatre, Shimla.
मेरा ड्रीम है यार गेटी थिएटर में ना। वो इतना सुंदर थिएटर है, इतना सुंदर थिएटर है, आई कैन नॉट इवन लाइक टेल यू। मेरा ड्रीम है सच में। बहुत सुंदर है यार वो। शिमला लाइक खुद में बहुत सुंदर है, तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं शिमला गई और मैंने घूमा, बट गेटी इज सो 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 आई डोंट नो आई एम रॉन्ग और क्या, बट जो गदर मूवी देखी आपने, पहली वाली गदर? हाँ बहुत बार देखी है यार। देखी ना, तो जो उसमें जब वो उसमें भी शायद गेटी थिएटर यूज किया है। अच्छा ये मुझे वो जो याद गाना नहीं था, मैं जट्टी मैं निकला गड्डी लेके। जो शुरुआत में जो थिएटर में वो करते, आई गेस वो है। यार हम लोग चुन्नी वगैरह बांध के दारा सिंह बन जाते थे। अभी वो फोटोज है मेरे पास। मेरा एक दोस्त था, तो उसको वो गाना गाता था बड़ा तरीके से कि मैं निकला गड्डी लेके और रस्ते पे वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उत्थे गड्डी छोड़ आया, उसे दिल छोड़ आया। हाँ, तो वो गड्डी छोड़ा के बोलता था। मैंने यार भाई गाना ये नहीं बोलता, नहीं 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 यही गाना है। तो ऐसी बातें चलती थी वो। खैर गेटी थिएटर की बात चल रही है, गेटी थिएटर इज अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। मेरा ड्रीम है वहाँ पे एक बार कम से कम जरूर मैं इसमें काम करूँ। सो एनीवन हु इज वाचिंग इट इन योर नेक्स्ट प्ले, अगर आप केटी में कर रहे हो, कास्ट मानव। यस, मैं और मुझे भी। हाँ, हम दोनों जरूर आएंगे। हम दोनों मेकअप प्ले जिसमें हम दोनों हों, बनो। हाँ हम खुद भी बना सकते हैं। वैसे मेरा भी एक माउस ट्रैप प्ले हो रहा है टैगोर थिएटर में, सो देखते हैं, उसको पिच करते हैं नाइस। कि शिमला में अगर हुआ तो ना, फिर तुम भी आना उसमें, डन डन। विल कास्ट यू आल्सो। पढ़ा है मैंने वो प्ले माउस ट्रैप। पढ़ा हुआ है, बट डिस्क्लोज मत करना कि कौन खूनी है क्या है, कुछ डिस्क्लोज नहीं करना, है ना। बहुत ही वेरी प्यारा नाइस प्ले। माउस ट्रैप इज द लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले इन द हिस्ट्री। यूके में एक थिएटर है, लंदन में इनफैक्ट एक थिएटर है जहाँ पर पिछले पता नहीं कितने सालों से, पिछले 50 सालों से 60 साल, मेरे को नंबर याद नहीं, बट इतने सालों से हर रोज वहाँ पे शो हो रहा है। हर रोज माउस ट्रैप का शो हो रहा है। Are you serious? हाउसफुल, यस, हाउसफुल जाता है वो। वाओ, दैट्स क्रेजी। अगस्ता क्रिस्टीन का लिखा हुआ ये है ना, ये प्ले है। सोचो यार, हर रोज जैसे हमारी डीडी अजय लगी हुई है मुंबई में एक थिएटर में, हाँ वैसे ये प्ले लगा हुआ है। अमेजिंग। और पिछले पता नहीं कितने साल से चल रहा है। सो बढ़िया है। बट चलो, टॉकिंग अबाउट थिएटर, आपने थिएटर की बात करी, ऑडिशंस की बात करी, कास्टिंग की बात करी, कभी कास्टिंग काउच फेस करा है आपने पंजाबी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में? यार ऑनेस्टली आई हैव बीन लकी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट आई थिंक सी एज अ गर्ल बचपन से ही यू बिकम डिफेंसिव, दैट इज तो देयर। अगर आप सड़क पे भी चल रहे हो, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई पीछे आ रहा है, पीछा कर रहा है, ये वो, तो इतना तो यू गेट ट्रेन्ड एंड यू बिकम दिस डिफेंसिव कि आपको पता होता है कि अपनी बाउंड्रीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है। You get the vibes also, I guess. हाँ, यू गेट द वाइब्स। तो आई थिंक कि इंडस्ट्री, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे मैं कहती हूँ कोई गवर्नमेंट भी हो, तो इट्स वेरी नॉर्मल दैट यू नो men hitting on women, it's very normal. So you need to set your boundaries as a woman. But ऐसा वाला कि डायरेक्ट कुछ ऐसे हुआ, because I have heard कि ऐसी चीज़ें हुई हैं लोगों के साथ या ऐसी चीज़ें होती हैं, तो you do lose some projects. मैंने सुनी है ऐसी चीज़ें, कुछ known artists के साथ भी सुनी है, but I think at the end of the day it's your choice. You set the boundaries. You set the narrative as a woman. आप में बहुत मतलब you hold a lot of power, and like even if like you know any aspiring girl or any aspiring actress is watching this, तो अगर ऐसे कोई अप्रोच कर भी रहा है, कभी भी कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिलती है। You need to work hard. Exactly. अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो। अगर तुम्हें शिद्दत से होता है ना, शिद्दत से कोई चीज़ चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी। So true. और ये जो बाकी के लोग होते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हवा महल दिखाते हैं, वो कभी कुछ नहीं करते। वो कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं। ऐसे लोग काम भी नहीं कर रहे होते। जो एक्चुअल में अपने आर्ट को लेकर पैशनेट होगा, उसके पास ये सब बातें करने का टाइम ही नहीं होगा। आई फील दैट, एंड इट्स ट्रू ऑल्सो टू अ लॉट। आई गेस यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड बिलीव इन योर आर्ट। यस, और एक लड़की को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शी इज़ शक्ति, शी होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर, ओके। तो ये अगर हमारे स्क्रिप्चर्स में, या आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो अगर हमारे स्क्रिप्चर्स में या कुछ भी हमारे रिलीजन में या इन वट एवर वे अगर ऐसी चीज़ें हैं, तो वो सच है। यू होल्ड अ लॉट ऑफ पावर, यू सेट द नैरेटिव। आप मना कर दो अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो।
कोई ज़बरदस्ती कोई किसी भी फील्ड में कहीं पे भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करता. राइट सो यू सेट द नैरेटिव. राइट. तो आई एम लकी इनफ कि मेरे से ऐसा नहीं हुआ है, बिकॉज आई थिंक लोगों ने मुझे बहुत बार बोला है कि मैं ऐसी नहीं हूँ यार, बट लोगों ने ऐसा बहुत बार बोला है कि दे फील इंटिमिडेटेड. तो मुझे नहीं पता, मैं ऐसी मतलब आई थिंक आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, बट आई थिंक दैट्स Right. you need to have boundaries as a girl or as a woman. You've worked in Punjabi industry. You've worked in Hindi songs. आपने बहुत काम किया है, एज अ मॉडल भी बहुत काम किया है. कितना मुश्किल है एज अ न्यू कमर इस इंडस्ट्री में घुसना किसी लड़की के लिए, और स्पेसिफिकली वो जो शायद पंजाब से नहीं है, हिमाचल से है, या कहीं बाहर से आई हैं, राजस्थान से आई है, हरियाणा से आई हैं, कहीं से भी आई हो? तो हिंदी सॉन्ग्स में मैंने नहीं काम किया है. विल अच्छा. लाइक टू करेक्ट दैट. ओके. पंजाबी सॉन्ग्स में काम किया है शुरू में, पर हाँ थोड़ा सा ना यहाँ पे स्टीरियोटिपिकल है कि बहुत ज़्यादा गाने मत करो, आप गानों की मॉडल बन जाओगे या ये सब. तो मैं भी उन सब चीज़ों में बहुत फंसी रही हूँ शुरू में. बट मतलब नाउ आई थिंक कि ठीक है, बैलेंस्ड काम कर लो, बिकॉज लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, सॉन्ग्स आर गुड फाइनेंसेस बेसिकली, दे पे यू वेल. तो बैलेंस्ड काम कर लो, अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम कर लो, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर लो. बट फॉर मी आई थिंक हाउ आई केम इन द इंडस्ट्री या हाउ आई क्रैक्ड इट, आई थिंक एक तो एक डेस्टिनी भी होती है कि ओके गॉड इज प्लानिंग योर वे, एंड इट्स लाइक मतलब आई थिंक कि it's just God's blessing कि I came here, because मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरा प्लान डी भी नहीं था. मेरा प्लान सिर्फ खाने का था. मैं सच्ची कह रही हूँ. तेरा मुझसे खिला दो मुझे बस अभी. बट ऐसा नहीं था, और it just happened. So I believe that it's a God's gift to me. बट हाँ, उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि अच्छा यार इसमें तो काम करने में मज़ा ही बहुत आ रहा है, आई एम रियली पैशनेट अबाउट इट, और मेरा किसी चीज़ में मतलब मैं ऐसा होता था कि सुकून मिलने लग गया. हाँ, सुकून मिलने लग गया. मैं जाती थी, मैं सीख लेती थी, और मेरा मन उठ जाता था कि यार बस हो गया, अब मेरा मन नहीं कर रहा आगे करने का. तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार मुझे जिंदगी में करना क्या है. मतलब ये था नैरेटिव कि एवरी डे शुड फील लाइक अ हॉलीडे, एवरी डे शुड फील लाइक कि मैं अपनी पसंद का काम कर रही हूँ. तो वो मुझे पता था कि मुझे जॉब में नहीं मिलेगा. और ऊपर से मतलब मुझे लगता है कि मैं कभी ऐसी थी भी नहीं जॉब करने वालों में से. नंबर 5 लीडर्स होते हैं हम भी. नंबर 5 कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं हमेशा. हाँ, क्रिएटिव फील्ड में काम दे हैव देयर ओन एक दुनिया होती है, अपना एक उनका जोन होता है. जितना मैंने पढ़ा है कि भी अगर आप उनके कंफर्ट जोन में, इट्स नॉट कंफर्ट जोन बट एज पर दे रूल्स चलते हैं वो. अगर कोई उनसे उस रूल्स के अलग जा रहा है तो फिर वो उसको अलग कर देंगे. मतलब आई नो दिस दैट आई डोंट लाइक टू बी बॉस्ड अराउंड. और बीच में आई वाज एक्चुअली लाइक अपनी मास्टर्स खत्म होने के बाद आई वाज वर्किंग इन दिस कंपनी फुल टाइम फॉर 1 or 2 months. तो मैंने बहुत कुछ किया है, मतलब नॉट जस्ट लाइक एक्टिंग, बट आई वाज अ कंटेंट राइटर, आई वाज अ सोशल मीडिया मैनेजर, सो आई हैव डन लाइक फ्रीलांसिंग एंड जॉब्स एंड एवरीथिंग. तो मैं तब काम कर रही थी, और तब मैंने आई थिंक ही वाज द COO ऑफ द कंपनी. तो I asked him that you love to boss around ना, तो CEO of the company. शाबाश लड़की, बहुत बढ़िया. He said कि you don't like to be bossed around. मैंने कहा no. तो मैं आ गई, बट ऐसा नहीं, वो तो मैंने ही बाद में रिजाइन किया, बिकॉज मुझे लगा कि मुझसे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हैंडल नहीं होगी. बट या तो ऐसा है मेरा थोड़ा सा. पर जितनी तुम मतलब वो देखकर लगता नहीं कि यार, बट आई गेस दिस इज हिमाचली एक ट्रेट है ना. लड़कियां ऑब्वियसली बहुत ही हिमाचली भी, और ऊपर से मैं सीखनी हूँ यार. अंदर से स्ट्रांग होती हैं बहुत. हाँ. बाहर से दिखती क्या रही है तो बड़ी मासूम सी है, लेकिन अगर तुम पंगा लोगे तो बॉस फिर वो आपको आपका पूरा खानदान याद दिला देंगी. मतलब हाँ यार कि लाइक ठीक है, वही मैंने बाउंड्रीज की जो पहले बात की कि ठीक है जब तक ओके हंसी खुशी काम चल रहा है तब ठीक है, बट डोंट क्रॉस बाउंड्रीज, डोंट लाइक मेरे सर पे मत चढ़ो. राइट बिल्कुल सही बात है यार. हिमाचल की बात करते हैं थोड़ी सी. स्कूल में भी ऐसी थे हम, मतलब बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल इंट्रोवर्ट थी बहुत. इंट्रोवर्ट, शाय बच्चा. गर्ल्स स्कूल था? मैं बुली हो जाती थी. गर्ल्स था कि कोएड स्कूल था आपका? कोएड स्कूल था आपका. कौन से स्कूल से आपने स्कूल? मैंने क्या है, डीएवी पब्लिक सेंटेनरी स्कूल. डीएवी मंडी? डीएवी
डीएवी सेंटिनरी। शाबाश शाबाश। डीएवी से किया है, डीएवी से किया है। गौर से देखिए उस लड़की को, यही है वो लड़की जो स्कूल में पढ़ चुकी है लेकिन स्कूल का नाम याद नहीं है। डीएवी। अब मैं वो पब्लिक और सेंटिनरी भूल गई हूँ। डीएवी पब्लिक सेंटिनरी स्कूल। हाँ पक्का ना? हाँ, डीएवी पब्लिक सेंटिनरी स्कूल मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 175001 पिन कोड। शरारतें बिल्कुल नहीं करते थे स्कूल में तुम? नहीं यार, बहुत पढ़ाकू थी, बहुत ही टॉपर थी बड़ा अपनी टॉपर क्लास थे। की। वाह जी वाह। तो अब जब स्कूल की कोई फ्रेंड्स मिलती हैं कि यार तू तो बोलती नहीं थी, अब देखो चुप नहीं होती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ मतलब एवरीवन सेज कि बहुत चेंज हो गई है, बट दे जितने भी अच्छे दोस्त हैं अभी तक है जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, आई थिंक दे टेक प्राइड आल्सो इन इट। लाइक मुझे बहुत बार बोलते हैं कि यार तूने बहुत ग्रो किया है अपनी लाइफ में। सो मतलब बर्थडेज पे भी और ऐसे भी जब भी कभी बात होती है तो दे आर वेरी लाइक कि देखो देख के बहुत अच्छा लगता है तू जैसे कर रही है। सो यू फील प्राउड हिमाचल से आके यहाँ पे स्ट्रगल करके एक अच्छा नाम कमाना, पेरेंट्स को फैमिली को प्राउड फील कराना? मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है, तो ठीक है हाँ कभी कभी ऐसे कर देती हूँ मैं, गुड 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 गुड। बट अभी बहुत कुछ करना है। सो बहुत कुछ करना है बिल्कुल। आई होप बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत आगे जाओ करो, है ना? हिमाचल की बात कर रहे थे, हिमाचल की ऐसी कोई खास बात जो आप चंडीगढ़ बहुत मिस करते हो? यार आई रिमेम्बर ट्यूशन से हम आते होते थे, मैथ्स की ट्यूशन होती थी, पारस सर। पारस सर? या पारस सर। तो वो ऐसे मतलब बिकॉज लाइक आई वाज गुड इन मैथ्स, तो वो हमेशा उन्होंने ऐसे बनाया हुआ था गुनवीन एंड गैंग GNG क्वेश्चन लिखो ऐसे वाला कि हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे करके तो हम वहाँ से ना ऐसे ट्यूशन से आते थे, तो गलियां से हम बहुत फन करते आते थे, ऐसे पता नहीं क्या या मजाक करके ऐसे हंसते हुए आ रहे हैं क्या इतनी। आई कैन इमेजिन गुनवीन एंड गैंग, GNG, एक गर्ली गैंग, सब Girly पिंक gang. पिंक कपड़ों नहीं, में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यार। दो चोटी वो लगा के हेलो। दो चोटी तो करते होते थे। सी आई एम ऑलमोस्ट देयर। दो चोटी तो करते थे। Okay. बट या फिर उसके बाद ऐसे बस ऐसे फन वाइब में आते होते थे हंसते खेलते हुए, फिर कोई मतलब टेंशन ही नहीं है किसी भी चीज की। फिर उसके बाद वहाँ पे एक वो कैफे है, ब्लूज कैफे। अच्छा। उसके सारे कैफे के नाम कैफे सारे पता है लड़की को भाई, बचपन से खाने भाई देखो पीने की हिमाचल पर अंदर से शौकीन। पंजाबन है सरदार नहीं है। और क्या, बिल्कुल। तो वहाँ पे ऐसे मोमोज खाने और सूप पीना अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर तब एक्चुअली मैं इतनी खाने की शौकीन नहीं थी, मेरी एक फ्रेंड है आयुषी, सो शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो बचपन की फ्रेंड है मेरी, तो वो उसको बहुत शौक था जाके साई स्वीट्स के गुलाब जामुन, फिर उसके बाद रमन बेकरी की पेस्ट्री, फिर डोमिनोज, ऐसे वहाँ पे डोमिनोज ही था उस टाइम पे ब्रांड्स सब के नाम मंडी पे। के हाँ ये सब मंडी के वो है, पॉइंट्स हैं, मंडी के कैफे पॉइंट्स। क्या पता है? रमन कैफे, रमन बेकरी रमन बेकरी? बहुत मतलब हाँ बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी भी है। वाह। तो अगर जो हमें अभी देख रहे हैं अगर रमन बेकरी में कुछ खाया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। है ना? सो हिमाचल की बात चल रही है, कहते हैं सुनने में आता है, ठीक है, और बहुत से मेरे हिमाचली दोस्त हैं वो बताते भी मुझे स्टोरीज। डू यू बिलीव कि हिमाचलियों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है? नजर तो यार कहीं से भी हो किधर का भी उसको लगी जाएगी है? एंड डू यू बिलीव इन, क्योंकि कहते हैं कि यार ये जो ब्लैक मैजिक है हिमाचल में, ब्लैक मैजिक बहुत चलता है। यार। कभी कोई ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो कि कभी आप पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ हो या आपकी किसी फ्रेंड पर हुआ हो? आई थिंक मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ, मतलब मैंने ऐसे क्लोज उसमें तो इतना नहीं सुना, बट वैसे ये था कि मम्मा ने बहुत मतलब मम्मा ऐसे बोलते होते थे कि जब ऐसे चौराहा हो तो वहां से थोड़ा सा ध्यान से निकलना, या फिर तिराहे के बीच में से नहीं निकलना। हाँ कुछ ऐसा, और फिर नींबू मिर्ची पड़ा हो तो उसके ऊपर अरे से गन्ना तक पड़ा होता ना तब भी मेरे को मेरी फ्रेंड होती गन्ने पड़ा हो कभी भी उसको ऊपर नहीं अच्छा, निकलना। गन्ने का भी होता है? गन्ने का, हाँ मुझे भी पता नहीं था। पर हाँ मम्मी मतलब ऐसे नींबू मिर्च तो बोलते चलो थे। वो तो हम बचपन से देखते थे, नींबू मिर्च वो टंगी हाँ होती मतलब है। ऐसे कुछ पड़ा हो कुछ भी तो वहां से ऊपर से मत जाना, ऊपर से मत निकलना, साइड से होके साइड से निकल जाओ, हाँ। तो ऐसे देखा तो है, मुझे प्रॉपरली ऐसे याद नहीं है, बट आई थिंक निकलते हुए इधर उधर से देखा है कि ऐसी चीजें पड़ी होती हैं। मैंने तो बहुत अलग अलग चीजें सुनी मेरे हिमाचली दोस्तों से, स्टोरीज सुनी अच्छी अच्छा। अच्छी, मतलब डरावनी सी, वो वुडू डॉल्स वाली सुनी है ओह माय गॉड, नहीं मुझे नहीं पता। कि भाई साहब जी कि भाई ऐसा बोलते हैं कि माना अगर किसी को कुछ करना होगा ना तो वो बैठे बैठे वहां से वो कर देंगे, ये कर देते होते कर तो देते हैं, तो या लाइक यू रियली शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर, कहते हैं कि मतलब योर क्लोथ्स एंड योर हेयर
and everything. मतलब everything that's personal and that belongs to you, because होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, but luckily, thankfully नहीं हुआ। तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट याद, कोई कहानी, कुछ किस्सा याद मुझे हो? सच में याद नहीं है। कोई याद नहीं आ रहा? मतलब मुझे सिर्फ इतना पता है कि चीज़ें ऐसे पड़ी होती थी, तो अभी तक भी मम्मा यही बोलते हैं कि जब तुम पैदल जा रहे हो कहीं पे भी तो तुम थोड़ा ध्यान से करो, क्रॉस मत करो, उसके ऊपर से मत जाओ। तो ये सब चीज़ें। एक बार आई रिमेम्बर कि हम कुड़िया जवान का शूट कर रहे थे, कुड़िया जवान बाबू परेशान 2 का, तो एक नहर के साइड पे कर रहे थे, तो वहाँ पे पता नहीं कुछ ऐसे पड़ा हुआ था, तो वो तो आई थिंक लेकिन बहुत पुराना पड़ा हुआ था, तो एवरीवन वाज लाइक कि इवन डायरेक्टर सर वाज लाइक कि ओ टूड़े वाले पास में आ जाओ, ओ टूड़े दे पीछे आ जाओ। तो आई थिंक हिमाचल में भी होता है, मतलब इट कैन बी एनीवेयर राइट, तो वैसा था कि वो ओ टूड़ा टप के आ जाओ। कभी भी ऐसा हो ना, बस हनुमान जी का नाम लो, वहाँ से why to get into that? बहुत से लोग तो पंगे और कुछ नहीं होता यार। ना But ऐसे हाँ, नहीं ठीक है। करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर व्हाइट मैजिक है तो ब्लैक मैजिक भी है ही है, राइट? तो समझदारी से चलना चाहिए, हर जगह हीरो भी नहीं बनना चाहिए, कैमरा के सामने नहीं मारनी चाहिए हर हाँ, कैमरा के सामने हीरो हीरोइन बन लो यार, बट ऐसे सब जगह नहीं करना चाहिए। पर नजर लगती है आपको? जैसे मेरे को तो बहुत लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या, कैसे फिर वो नजर कैसे उतारते हो? मेरा तो ना घर की मतलब रेमेडी क्या है? यार मैं तो ना लिटरली मैं ऐसी होती हूँ, मैं प्रोजेक्ट भी नहीं, अगर अनाउंसमेंट नहीं हुई है प्रोजेक्ट की, तो मैं जब लास्ट होता है ना शूट का, मैं तब डालती हूँ कि अच्छा मैं इस मूवी में थी। मैं तो डालती ही नहीं, मतलब काम स्लो होता है, आई वोंट लाई, बहुत चीज़ें स्लो होती हैं। मेरी मूवी आई थी कुड़िया जवान बापू परेशान 2, चौपाल पे आ चुकी है, जिस दिन रिलीज हुई उस दिन मैं सीढ़ियों से गिर गई, एंड आई लाइक हैड दिस बैक इंजरी, एंड आई वाज लाइक ये क्या है, तो मैंने तो स्टोरी भी डाल दी हॉस्पिटल से कि भाई मूवी आई, तुम लोगों ने नजर लगा दी है, अब जिसने भी नजर लगाई है ना, अब खुश हो जाओ, अब हो गया, अब उतर गई मेरी नजर। वैसे ना कहते हैं, जैसे घर में मम्मियाँ तो सबको पता ही होता है कि जैसे किसी दिन कोई बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है ना, मम्मी अच्छा वो काला टीका लगा देंगे, या बैठ के ना वो कुछ वारने या कुछ कहते होते हैं। ऐसा होता है कि हाँ, मतलब वो आई थिंक रात के टाइम पे वो नमक से वारते हैं। नमक से काफी करते हैं। नहीं, आई थिंक सॉल्ट इज अ हीलिंग एजेंट। तो मतलब अ लॉट ऑफ पीपल से कि सॉल्ट बाथ ले लेना चाहिए, या फिर मतलब वैसे बाहर से आए हो तो सॉल्ट वाटर में अपने पैर डुबो के बैठ जाओ, तो इट really releases the unwanted energies। मुझे लगता है कि हम जिस बिजनेस में, शो बिजनेस में, आप हर रोज या हर दूसरे दिन पर नजर उतार लो। हाँ, नजर उतार, हाँ, लाइक समटाइम्स मतलब मेरी मम्मा उतारते हैं नजर, वही सॉल्ट से ही, सो दैट्स लाइक खासकर लड़कियों को तो उतारनी चाहिए। लड़का में तो कौन ऐसा कुछ नहीं है, कोई देखता है इतना, बट लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी है वो सब। तो सॉल्ट से बस वो मुट्ठी में भर के तो वो नजर उतार देते हैं, बस उसको कर दो। आप रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो? दोनों ही हूँ मैं। दोनों ही हो? हाँ। तो कहाँ का कोई गए हो भी, कहीं यात्रा पे, कहीं घूमने, कहाँ जा चुके हो? यात्रा एज इन, यार मेरे को ऐसा लगता है ना, घर बैठ के भी तुम पाठ कर लोगे, भगवान उधर भी आ जाएगा, बस भगवान को याद कर लो तो भगवान तुम्हारे साथ ही है। पर हाँ, मतलब ऐसे बचपन में मैं गई हूँ, वैष्णो माता गई हूँ, वैष्णो देवी गई हूँ, आई थिंक आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, पर वो वही कहते हैं ना, बुलावा आता है तब भी तुम जाते हो। Exactly. तो हरमंदिर साहिब जो हमारा गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल, उधर बहुत बार गई हूँ मैं, और हुजूर साहिब बचपन में, नांदेड़ साहिब उधर गई हूँ, और अभी रिसेंटली गई थी, जब शिमला गई थी तो जाखू टेम्पल गई थी, हनुमान जी का मंदिर है। तो मतलब आई बिलीव इन ऑल गॉड्स, आई थिंक। मतलब वैसे तो लाइक आई एम अ सिख, और बचपन से अपनी साखियाँ सुन के बड़ी हुई हूँ मैं, और एक्चुअली मेरे नानी एक थे, मतलब मम्मा के चाची, मतलब मेरी नानी, तो उन्होंने अमृत छका हुआ था और केस की बांधी हुई थी। अच्छा। तो वो हमारे घर में समागम होते थे, तो मेरी जो नानी घर है वो कानपुर में है, तो उधर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे प्रकाश था गुरु ग्रंथ साहिब जी का। तो वो बहुत, मतलब आज भी मैं जाती हूँ, इतनी वो वाइब ऐसी है कि मैं बता नहीं सकती, कि इतनी पीसफुल वाइब, और बचपन में ऐसे समागम होता था और इतनी कहानियाँ सुनते थे। तो हाँ, मतलब मैं उस एटमॉस्फेयर में बड़ी हुई हूँ। और उसके बाद बिकॉज आई बिलोंग टू मंडी, तो वहाँ पे शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लाइक फेब के 7 डेज या मार्च के 7 डेज। तो उधर सब, मतलब हिमाचल के सब देवी देवता आते हैं, तो एक अलग ही डिवाइन एटमॉस्फेयर होता है सब जगह, यू नो। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट, आई थिंक व्हाट डू दे कॉल इट, बिगुल, वो बजता है। हाँ, वो लंबा सा, तो बहुत डिवाइन एटमॉस्फेयर होता है।
So I just love it. I totally मैं वो love एक बार it. विटनेस जरूर करना चाहूंगा वो चीज़। You should. अभी जब फरवरी में या मार्च में, बहुत सारे मुझे देवी पता देवता नहीं निकलते शिवरात्रि हैं कब पूरी है, वो but हाँ। पूरी आई डोंट नो टोली कहते हैं क्या कहते हैं जलेब पूरी। निकलती है फर्स्ट, क्या कहते हैं? जलेब कहते हैं उसको। अच्छा। तो फर्स्ट डे निकलती है, लास्ट डे भी निकलती है, बीच में भी निकलती है। तो सब देवता होते हैं वहाँ पे। आपको लगता है देवी देवता थोड़े से नाराज हो गए हिमाचल से, जैसे अपने 30 जून की बात करें, इस बार जो मंडी में जो बाढ़ आई है, बहुत सारे लोग कहते हैं जो देवी देवता हैं वो थोड़े नाराज हो गए हैं बिकॉज ऑफ जो डेवलपमेंट के नाम पर जो डेवलपमेंट हुई। चीज़ें हुई हैं वहाँ पर पिछले 20 सालों के अंदर पूरे हिमाचल में, उत्तराखंड में। सो दिस द टाइम टू पे बैक। आई थिंक कि सी डेवलपमेंट हुई है, डिस्टेंसेस हैव बिकम शॉर्टर एंड एवरीथिंग, बट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई होती, नेचर का ख्याल रखी हुई होती, तो वी वुड नॉट हैव बीन फेसिंग व्हाट वी आर फेसिंग टुडे। मतलब लोगों के घर घर निकल रहे हैं बाढ़ में, सोए सोए लोग बस पानी में निकल गए। दैट्स सो Scary. scary and Scary, heartbreaking yes, and yes. like एनिमल्स, इवन नॉट जस्ट हिमाचल, पंजाब में भी इतनी बाढ़ आई है, इतना वो सब कुछ हुआ है, इतना नुकसान हुआ है क्रॉप्स का और वो सब। तो ऑफ कोर्स यार, अगर ऐसा नेचर आगे से रिस्पॉन्ड कर रही है ऐसा, तो हमारी गलती तो है ही ना कहीं ना कहीं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 months बट अभी भी लोग उभर नहीं पाए उस लोग चीज़ उभर से। नहीं पाए। जो कैसे नुकसान उभरेंगे हुआ है यार? ऐसा। और तुम्हारी ये पूरी उम्र की जो तुमने सेविंग्स करी, जो तुमने पैसा इकट्ठा किया, जो प्रॉपर्टी बनाई, चलो यार एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी एक अलग हैं, बट इमोशंस जुड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े होते हैं। उसके बाद लोगों की लाइफ का नुकसान, चलो ये तो हो गया कि घर चला गया, उसके बाद जो लोग पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स। 30 जून को जब ये हुआ था, आप कहाँ थे? चंडीगढ़ में थे, मंडी में थे आप? मैं चंडीगढ़ ही होती हूँ मोस्टली बिकॉज ऑफ वर्क। सो न्यूज़ में जब देख रहे होंगे कि ऐसा बाढ़ आ रही है, मंडी में जो हाल हुआ था, व्हाट वाज इट लाइक? ऑफ कोर्स इट वाज वेरी सैड। अब तुम, लेकिन व्हाट यू कैन डू, यू कांट डू एनीथिंग। यू कैन जस्ट प्रे कि एवरीथिंग गेट्स बेटर और ज़्यादा नुकसान और ना हो। एंड यू कैन जस्ट कॉल योर डियर वंस कि आर यू गाइज ओके, तुम्हारे साइड पे तो कुछ नहीं है, वो सभी कर सकते हो। आई रिमेंबर इस दौरान मैं मेरे किसी दोस्त के साथ घूम रहा था, हिमाचली दोस्त था, एंड हम मस्ती करते बात करते मस्ती से, एंड उसे कॉल आया, एंड अभी हम बहुत ही एक हैप्पी जोन में थे, एंड सडनली ही वाज इन शॉक। मैंने भाई क्या हुआ? कहता यार करंट आ गया यार, एंड आई वाज नम। बोलते यार मैंने बोलते पापा मम्मी बोलते वो तो बाहर थे, बट पूरा करंट आ गया यार मेरा। मेरा पूरी उम्र की सेविंग, सब कुछ। This is actually very scary for दिस इज वेरी स्कैरी। all the Himachali मतलब वी आर Uttarakhandis. लकी कि वी आर इन द सेफ जोन एंड एवरीथिंग, बट जिसके साथ होता है ना, पता उसको ही होता है। लोगों के कितने ऑर्चर्ड्स खत्म हो गए यहाँ पर, इतना क्रॉप्स और इतने एनिमल्स जो भी थे वो सब चले गए। वीडियोस ना बहुत ऐसी थी कि यार क्या हो रहा है ये। I just hope we should realize this now. At least अगर अभी भी हम रियलाइज कर ले कि हमने क्या गलतियां करी हैं, उसको उससे मतलब उभरने के लिए। अपनी साइड से हम जो भी कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन, वी शुड डू इट। एंड इवन आई थिंक लाइक whoever is जो भी है कंस्ट्रक्शन का, whoever is overlooking it, ये वो सब, तो दे शुड प्लान इट सस्टेनेबली कि हमारे आगे वाली जनरेशन्स को या हमारे ही लोगों को नुकसान ना पहुंचे उससे। एंड वी आर द लास्ट जनरेशन जो कुछ कर सकते हैं इसके लिए। एग्जैक्टली। आई गेस काफी सीरियस हो गया एकदम से ना। Yeah. हाँ। चलो थोड़ा फन करते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो। रैपिड फायर राउंड होगा। मैं रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे और आपको रैपिडली जवाब देना है। सोचना नहीं है, जो दिल दिमाग में आ जाए वो बोल देना है। ठीक है गुनवीन? डन। रेडी हो आप? यप। चलो ठीक है, मुझे बताइए, इफ यू हैव टू चूज वन, चंडीगढ़ की रौनक या फिर हिमाचल की पीस? हिमाचल की पीस। ओके। रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव या फिर एक रोमांटिक लॉन्ग वॉक? लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक, ओके। 3 क्वालिटीज ऑफ एन आइडल हस्बैंड और बॉयफ्रेंड? अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबल, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, ओके। स्टैंड अप कॉमेडियंस?
ओके, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स या लेट नाइट शिफ्ट्स? अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स। ओके, पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स आज की डेट में आपको कौन लगते हैं, मेल एंड फीमेल? दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा। सोनम बाजवा, ओके। अच्छा, वन वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन जो तुम्हें बहुत पसंद आता है? राजमा और उसके अंदर वो कढ़ी का वो जो वो होता है, कढ़ी। रस्सा? हाँ, रस। अच्छा, राजमा एंड कढ़ी का तो हम रस। भी खाते हैं। हाँ, वो बेसिकली हिमाचली है। ओके, Yeah. ठीक है। वन ऑफ योर यूजलेस टैलेंट यू आर वेरी प्राउड ऑफ, ऐसा मैं आ कुछ? चुकी हूँ रैपिड फायर। जबान से नाक को टच करना, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा टैलेंट नहीं है मेरे अंदर। ऐसा टैलेंट नहीं है? नो। चलो कोई बात नहीं, पास करते हैं। अच्छा, अगर आपको एक महीने के लिए या तो सिर्फ मैगी या फिर मोमोज, इस पर ही जिंदा रहना है, क्या चूज करोगे, मोमोज या मैगी? मोमोज। मोमोज, ओके। वन फिक्शनल कैरेक्टर जिससे आप रिलेट करते हो कि यार मैं तो ये हूँ? फिक्शनल कैरेक्टर जिससे मैं रिलेट करती हूँ, आई थिंक कभी खुशी कभी गम की काजोल। ओके, चुलबुली सी। या ओके ओके ओके। आर यू मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट पर्सन। नाइट पर्सन। ज़्यादा पसंद क्या, माउंटेन्स, बीचेस? दोनों ही पसंद है यार। दोनों ही पसंद है। बीचेस बिकॉज कम देखी है ना बीचेस, तो बीचेस ऐसे पानी देख के भी कुछ हो जाता है अंदर, वाह वाह कुदरत वाह। ओके, व्हाट यू प्रेफर, टेक्सटिंग और कॉलिंग? कॉलिंग। कॉलिंग एनी डे, कॉलिंग एनी टाइम। टेक्सटिंग टर्न ऑफ? No. ना, बात कर लो तो आई अच्छा एम है। नॉट अ टेक्सटिंग पर्सन। आलस आता है टाइप करने में? बहुत। मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ यार, मेरे को ऐसे दो हफ्ते बाद याद आता है कि अच्छा इसका मैसेज आया था, वी वर इन मिड कन्वर्सेशन एंड आई हैड टू रिप्लाई दिस पर्सन। लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ओके, डॉग्स और कैट्स? डॉग्स बट ओनली शिह त्ज़ू। मुझे डॉग से डर लगता है। डर लगता है? या ओके, चाय या कॉफ़ी? चाय। चाय, ओके ओके। ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या है आपके लिए, लुक्स, वॉइस या फिर कॉन्फिडेंस? कॉन्वर्सेशंस। कॉन्वर्जेशंस, या ओके, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट जो आपको बहुत मिलता है? you have beautiful eyes and you have beautiful smile. Yeah. ओके, So God, ट्रू ट्रू, God's mercy. ट्रू। ओके, 3 रेड फ्लैग्स इन अ पार्टनर? Possessiveness, communication gap, and yeah, like झूठ बोलना, lying, लाइंग, चीटिंग, cheating, yeah, ओके। of course. हिमाचली फूड या फिर पंजाबी फूड? दोनों यार। खाना तो खाना ही अगर है। एक सिलेक्ट करना हो तो? पंजाबी फूड। पंजाबी फूड, ऑलराइट। एंड फाइनली, हिमाचली लड़के या फिर पंजाबी लड़के? पता नहीं, अभी तो कोई लड़का नहीं है जिंदगी में, जब आएगा तब देखेंगे कौन सा पसंद आता है। फिर भी पंजाबी। पंजाबी, चलो गुड। एंड आपने बहुत अच्छा किया है इस राउंड में, ऑनेस्ट रहे हो, तालियां जी एक बार, बहुत बढ़िया, मैं ही ताली बजाऊंगा हमारे। एंड मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा एंड यू आर क्वाइट अ पोएट, पोएट्री लिखते भी हो, मैंने देखा सेल्फी कैमरे से बड़ी अच्छी पोएट्रीज आपने सुनाई है। सो अभी लास्ट हमारा आउटरो ही है, आई वांट कि कुछ पोएट्री हो जाए, आपकी लिखी हुई कुछ पोएट्री, जिससे हम बाय बाय करें आज के शो के लिए। Okay. So there's this poetry I wrote on an artist. मतलब it was like an ode to an artist. बहुत पहले लिखी थी। अच्छा, तो yeah. So कभी एक चेहरा हूँ, कभी एक आवाज़, तो कभी कागज़ के पन्ने पर लिखे हुए अल्फाज। कभी नृत्य हूँ, कभी रंग हूँ, कभी ढंग हूँ, तो कभी बस एक मिजाज। कभी धुन हूँ, कभी तस्वीर भी, कभी माली का पसंदीदा फूल हूँ मैं, तो कभी आंखों में चुभता कांटा भी, पर खुश हूँ हमेशा क्योंकि मैं हूँ। ऑलराइट, सो विद दिस इंस्पायरिंग नोट एंड करते हैं आज का शो का। एंड गुनवीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके एंड विश यू ऑल दी सक्सेस फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। एंड ऐसे ही अपनी प्यारी स्माइल और ब्राइट ब्राइट आंखों के साथ इंस्पायर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए लोगों को। और आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्या कहते हैं, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यहाँ निकल गया एक असली फूड ब्लॉगर। बट जो गुनवीन ने कहा वो सब कुछ करना है आपने।
और जल्दी मुलाकात होगी एक और नए पॉडकास्ट के साथ, एक और नई पर्सनैलिटी के साथ मैं हाजिर रहूंगा। दिस RJ मानव, पावर्ड बाय नगाड़ा फिल्म स्टूडियो, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।